के हम इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय वो देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है एग्जाम में 9 से 10 मार्क्स के आते हैं। मैंने सारा चीज़ लिख दिया है, वो आप लिख लीजिएगा। ओके, अब मैं बताऊं एक बात, बहुत लोगों को त्रिकोणमिति सुन करके ही भय लगता है, तो मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं। मैं ऐसा बताऊंगा कि आप त्रिकोणमिति के साथ खेलना सीख जाइएगा, गारंटी लेता हूं। बस आप जैसे जैसे बोलता हूं वैसे वैसे करते जाइए और जितना भी फॉर्मूला है उसका प्रूफ देंगे और उसको हम अच्छे से बताएंगे कि कैसे उसका प्रूफ हुआ और याद कैसा करना है, ये भी मेथड बताऊंगा। ओके, तो चलिए आइए अब हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति नामक जो शब्द है उसका उपयोग कैसे स्टार्ट हुआ, लोगों के मन में क्या आया कि त्रिकोणमिति की उत्पत्ति हुई। ओके, तो देखिएगा, एक बात समझिएगा, जैसे एक छोटा सा उदाहरण देकर के समझाता हूं कि त्रिकोणमिति आया क्यों। ओके, जैसे मान लीजिए आपका घर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर है। ओके, और आपके घर से डी मीटर की दूरी पर, आपके घर से डी मीटर की दूरी पर एक बड़ा सा खंबा खड़ा है। फिर से, आपका घर यहाँ है, आपके घर से डी मीटर की दूरी पर एक खंभा इतना बड़ा खड़ा है, ठीक है ना। अब ऐसा है कि इस खंभा की ऊंचाई कुछ होगी, तो अभी हम मान लेते हैं इस खंभे की ऊंचाई h है। तो त्रिकोणमिति की सहायता से हम ये बता सकते हैं कि हम इस खंभा के जो उच्चतम बिंदु है, ये उच्चतम बिंदु होगा ना, ये खंभा का उच्चतम बिंदु ये होगा। इस खंभा के उच्चतम बिंदु को हम यहाँ से देख करके बता सकते हैं कि हम इसको कितने डिग्री के एंगल से देख सकते हैं। यानी हम यहाँ से थीटा बता सकते हैं कि यहाँ से हम इस वस्तु को, इस वस्तु जो खंभा है, खंभा का जो उच्चतम बिंदु ये है, इसको हम यहाँ से बता सकते हैं कि हम इतना एंगल से देख रहे हैं। ये बात समझ आई? चलिए, बहुत अच्छा। अब देखिए, यानी कि समझ ये आ रहा है कि हम, और देखिए और इंटरेस्टिंग मैं आपको समझाता हूँ। अब ऐसा है कि मान लीजिए कि अब क्या है, अब थोड़ा सिचुएशन पलट रहा हूँ। वो ये है कि मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं और आपका एक इतना कुछ दूरी पर एक खंभा दिखाई दे रहा है। ओके, और इस खंभा की हाइट कितना है, h है, और आपको इस थीटा की वैल्यू पता है। मान लीजिए 30 डिग्री का कोण आज से आप देख रहे हैं इस खंभे के उच्चतम बिंदु को। तो ऐसा हुआ कि अब मेरे से कोई पूछा व्यक्ति कि आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी बताइए कि कितना दूरी पर आप खड़े हैं जिससे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये भी बात हम त्रिकोणमिति की सहायता से बता सकते हैं। तो इस बात का मतलब लिखने से समझ ये आ रहा है कि त्रिकोणमिति इतना इंटरेस्टिंग है कि हम केवल एक जगह पर खड़े होकर के हम यहाँ से किसी दूसरी जगह की दूरी माप सकते हैं, या फिर किसी चीज़ की हाइट माप सकते हैं, या फिर ये भी बता सकते हैं कि कितने डिग्री के एंगल से हम उस चीज़ को देख रहे हैं। तो हुई ना इंटरेस्टिंग बात। तो ये सब बातों को पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 9 में, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। अभी तो मैंने समझाया आपको कि त्रिकोणमिति आया क्यों। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके सामने एक वर्ड लिखा गया है, आप देख रहे होंगे, ये लिखा गया है ट्रिगोनोमेट्री। ये मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि समय बचेगा, ठीक है, तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा आप लोग बोरिंग फील कीजिएगा, इसलिए मैं शॉर्टेस्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अब देखिएगा, ये जो ट्रिगोनोमेट्री है, ये नाम का जो शब्द लिखा गया है, ये शब्द को अगर हम तोड़े 1 बाय 1 करके तो हम पाएंगे कि ट्राई मिलेगा एक, और जब हम इसको तोड़ेंगे तो एक गोनिया मिलेगा और एक मिलेगा मेट्रॉन। ऐसे में ट्राई का अगर हम हिंदी शब्द लिखें तो इसका मतलब होता है 3, और गोनिया का अगर हम हिंदी शब्द लिखें तो इसका मतलब होता है कोण, और मेट्रॉन है ना, इसका हम लिखें तो सिंपली हो जाता है मापन। तो इस प्रकार हमने एक बात समझ आई दोस्त, वो ये कि त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है, एक बात हम लिखेंगे इधर, आप लिख लीजिएगा, मैं लिखते चलूंगा बोर्ड पर, कॉपी कलम निकाल करके लिखते रहिए। और राइटिंग ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ राइटिंग समझ नहीं आ रहा, और अच्छा से लिखिए। ओके, तो समझ आया? हमने कहा इस प्रकार, इस बात से हमें ये समझ आई कि त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह है 3 कोणों का माप करना। मतलब कि एक दिया जाएगा कोई भी चीज़ और उसको हम 3 कोणों की माप जिसमें करेंगे उसको क्या बोलेंगे? त्रिकोणमिति। अब इसका डेफिनेशन और आगे बढ़ते हैं आगे की ओर, इतना तब तक आप लोग कॉपी कीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा उसके बाद लिखिएगा। पहला हम यहाँ पर फिर से एक बार लिखते हैं, त्रिकोण
मिति। चलिए अब अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो सिंपल देखिएगा, त्रि, फिर इसको जब हम तोड़ेंगे तो एक मिलेगा त्रि और एक मिलेगा कोण और एक मिलेगा मिति। मिला कि नहीं मिला? ओके। अब ये त्रि का अर्थ आप समझ ही रहे हैं, 3 होता है, कोण मीन्स कोण और मिति मीन्स मापन। ये बात समझ आया? तो अब फाइनली डिफिनेशन लिखना है आपको त्रिकोणमिति का। तो दोस्त स्टार देकर लिखिए क्वेश्चन कि त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति क्या है, ये लिखिए। देखिए कितना मजा आएगा। अब धीरे धीरे मैं नीचे ले जा रहा हूं, आप अच्छे से समझिए, उसके बाद देखिएगा कमाल। तो पहला लिखिए क्वेश्चन दोस्त, त्रिकोणमिति क्या है, और इस बात का आंसर मैं इस बोर्ड पर लिख रहा हूं, आप इसको उतार लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको लिख रहा हूं, ठीक है? ओके, हमने डिफिनेशन लिख दिया, अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर या स्क्रीनशॉट खींच करके। ओके, क्वेश्चन क्या लिखना है? क्वेश्चन लिखना है त्रिकोणमिति क्या है और उसका आंसर क्या है। तो सिंपल, अभी अभी मैंने समझाया, त्रि का अर्थ होता है 3, मिति का अर्थ होता है माप, और इसको ऐसे कर लीजिए और इसको ऐसे कर लीजिए, और इस प्रकार त्रिकोणमिति का अर्थ 3 कोणों का माप होता है। ये बात समझ आई? अब सवाल है आगे, अब सुनिएगा ध्यान से दोस्त। अब बार बार हम करें 3 कोण की माप, 3 कोण की माप, ये 3 कोण होता किस चीज़ में है? तो मैं बताऊं आपको, ये जो 3 कोण है वह एक त्रिभुज में होता है। ये बात आपको पता है ना? यानी हम कहेंगे कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं दोस्त? हम जानते हैं एक बात कि 3 कोण किसी एक त्रिभुज में होता है, ठीक है ना? देखिए 3 कोण किसी एक त्रिभुज में होता है, इस कारण से जब जब हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो एक त्रिभुज लेंगे। अब आगे, अब हम इस त्रिभुज में भी एक विशेष प्रकार के त्रिभुज लेंगे, उसका नाम होगा समकोण त्रिभुज। क्या नाम होगा? समकोण त्रिभुज। बात समझ आई? फिर से हमने कहा, ध्यान समझिएगा, त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए एक त्रिभुज लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि इसमें 3 कोण होता है, 1 2 3, और उस त्रिभुज में भी हम एक विशेष प्रकार के त्रिभुज लेंगे जिसका नाम होगा समकोण त्रिभुज, ठीक है ना? बात समझ आई? अब पैराग्राफ चेंज कीजिए और लिखिए, ध्यान से समझिएगा। फिर से मैं लिख देता हूं और आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है ना, या फिर स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। ओके, आपके लिए, केवल आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बोर्ड पर आज तक कभी किसी ने पढ़ाया नहीं है लिख लिख करके, क्योंकि समझ ही रहे हैं, तो मैंने लिख दिया। क्यों? क्योंकि आप अच्छे से पढ़े, बस मेरा एक ही मोटो है, आप पढ़ जाए बस। अब देखिएगा ध्यान से दोस्त, कैसे लिखना है? अभी अभी तुरंत जो बात समझाई है हमने उसी बात को लिखा है। क्या लिखा? हम जानते हैं कि 3 कोण एक त्रिभुज में होता है, इसलिए त्रिकोणमिति का अध्ययन त्रिभुज द्वारा किया जाता है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, साधारणतः त्रिकोणमिति के अध्ययन के लिए समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। ये बात समझ आई? यानी जब हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो समकोण त्रिभुज लेकर के पढ़ेंगे। अच्छा, अब बहुत लोग का डाउट यहाँ पर आता है, मैं डाउट क्लियर करता हूँ। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटाऊँ या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। ओके, बहुत लोगों को डाउट आता है कि क्या हम और कोई त्रिभुज नहीं ले सकते हैं क्या? तो आंसर है ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी समकोण बन जाएगा। देखिएगा, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यह एक समबाहु त्रिभुज है। ओके, तो मेरे को इसको क्या बनाना है? समकोण। लेकिन हाँ, इतना याद रखिएगा, आप चाहे कोई भी त्रिभुज लीजिए, लेकिन उसको समकोण बनाना ही बनाना है। ओके, तो मैंने इसको समकोण बना लिया, हो गया समकोण, अब हो जाएगा काम। तो मतलब ये हुआ कि हमें समकोण त्रिभुज चाहिए ही चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह है कि ठीक है, आपने कह दिया सर कि समकोण त्रिभुज चाहिए, तो अब हमें पता ही नहीं कि समकोण क्या है, तो इस कारण से अब अगला स्टार देकर लिखिए, समकोण त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज क्या है? क्वेश्चन लिखिए, समकोण त्रिभुज क्या है? अब इसका आंसर तो सिंपल मैं आपको समझाऊं। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है इस तरीके का, ठीक है ना, इसका नामकरण कर देते हैं, जैसे आपका भी नाम होगा ना, इसका नामकरण कर दिया ABC। अब अगर नापिएगा चांद से तो क्या होगा कि इसको जब हम रखेंगे तो पता चलेगा कि जो यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बना है वो 90 डिग्री का है।
समझ आई बात? कितना कोण है? 90 डिग्री का है। तो मतलब ये हुआ कि अगर किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है तो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। चलिए मैं इस बात को पहले लिख देता हूं और आप लोग उसे कॉपी कर लीजिएगा। सिंपल लिखना स्टार्ट करिए, मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। ओके, हमने दोस्त समकोण त्रिभुज का डिफिनेशन लिख लिया, आप इसको लिख लीजिए। क्या लिखिएगा? जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है बात? ओके, जैसे ये फिगर बना लीजिएगा लिख करके, अर्थात उसके बाद ये फिगर बना लीजिएगा। अब लिखिए दोस्त पैराग्राफ चेंज करके और लिखिए। अब मैं पहले समझाता हूं फिर लिखवाऊंगा। ओके, क्या है कि आप देख रहे होंगे कि इस वाले त्रिभुज में कोई एक जो भुजा है वो जो सबसे बड़ी है, दिखाई दे रहा है ना, ये सबसे बड़ी है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की वो कर्ण होती है, कर्ण कहलाती है। मतलब क्या समझ आया कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाता है। ये बात समझ आई? चलिए ओके, ये मैं तुरंत लिखवाता हूं। पैराग्राफ चेंज कीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखिए, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, कर्ण होती है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो बताने जा रहा हूं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुतों को समझ नहीं आता है, लेकिन आप देखिएगा कितना क्लियर होगा। ओके, जैसे ये मान लेते हैं अगेन एक समकोण त्रिभुज है, नाम दे दिया ABC, इसको कह दिया 90 डिग्री। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए दो केस बनाएंगे। केस फर्स्ट है ये दोस्त, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या होता है देखिएगा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए जो थीटा बना वो यहाँ पर बना। ओके, तो आज के बाद याद रखिएगा, अभी हमने बताया कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। इसको पहचानने का और एक ट्रिक है कि जो समकोण त्रिभुज है, ये दिखाई दे रहा है 90 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ये बात समझ आई? चलिए अब याद रखिएगा आगे। आप देख रहे होंगे दोस्त कि यहाँ पर कोण थीटा बना है, तो ऐसे में इस थीटा के जो सामने वाली भुजा है, यानी थीटा के सम्मुख भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगा। बात समझ आया? अब देखिए, एक लाइफ में एक बात याद रखिएगा, तीन चीज होता है एक समकोण त्रिभुज में, लंब, कर्ण और आधार। तो देखिए, कर्ण पता चला गया, लंब पता हो गया, तो बचा क्या? आधार। तो जो बच जाए उसको आधार आज के बाद कह दीजिएगा। लाइफ टाइम याद रहेगा। चलिए फिर से रिपीट, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब, जो बच जाए आधार। ओके, केस 2। केस 2 में याद रखिएगा दोस्त, फिर से हमने इसी त्रिभुज को बनाया ABC, अगेन यहाँ 90 डिग्री का बनेगा। अब स्थिति ऐसी है कि जो थीटा बना है वो यहाँ पर बना है। ओके, अब जब थीटा यहाँ बना है तो हम किसको क्या कहेंगे आप समझिएगा। अगेन देखिए, कर्ण कभी चेंज होगा नहीं, क्योंकि मैंने अभी लिखवाया समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। चलिए अब देखिएगा, सिंपल, इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहला गई। ओके, ये थीटा दिखाई दे रहा है, थीटा है। अभी थीटा के सामने वाली भुजा कौन है दोस्त? ये वाला है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। एनी प्रॉब्लम नहीं? चलिए बहुत अच्छा बात। जो बच जाए, बोलिए, आप बोलिए, जो बच जाए आधार। चलिए सिंपल, ये बच गया, इसको हम क्या बोल देंगे? आधार। काम बन गया। कितना आसान काम था, और इसी को प्रॉब्लम होता है बहुतों लोग को। चलिए अब मैं लिखता हूं इधर, जो बात समझिएगा, इसी बात को मैं हिंदी में इधर लिखता हूं और कॉपी में नोट करना है पहले इसे और फिर इसको लिखना है। पहले इसको लिखना है फिर इसे लिखना है। मैं क्या लिख रहा हूं ध्यान से समझिएगा और लिखिएगा। मैं वही बात लिखूंगा जो बताया ना, थीटा के सामने वाला लंब, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण, ये सब लिखूंगा हिंदी में ताकि पढ़ने में इजी हो जाए, क्योंकि आपका हर एक काम इजी करना है मुझे। चलिए लिखते हैं। चलिए दोस्त, मैंने इसको डिफिनेशन लिख दिया, आप सुनिएगा ध्यान से, क्या कहना है इसको बात ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है। वो ये
कि जिस भुजा पर, देखिए जो मैं समझाया हूँ उसी बात को लिखवा दिया ताकि आपको लिखने में मजा आए। देखिए बोल बोल कर लिखवाऊंगा तो शायद आप लोग अटक जाएंगे, इस कारण से मैंने लिख देता हूँ ताकि आप लोग इजी हो जाए आपके लिए। चलिए सुनिएगा, जिस भुजा पर कोण स्थित होता है, देखिए इस वाले भुजा पर यहाँ पर कोण स्थित है, तो कोण के सामने वाली भुजा, तो उसके सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। ओके, और शेष बची हुई भुजा आधार कहलाती है। तो ये हो गया आधार। और ये भी बात पता है, नोट में अभी लिखवाया कि ये नोट करके लिख ही लीजिए, नहीं तो आगे भूल जाएंगे, पता नहीं। देखिए 90 डिग्री के सामने वाली, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। हमेशा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। फिर से एक बार रिपीट करता हूं दोस्त, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। हमेशा वर्ड लगाया है, याद रखिएगा, हमेशा, लाइफ टाइम, ये बात सही है। ओके, आप इसको कॉपी कीजिए, मैं इसको अब रफ करता हूं। ओके चलिए दोस्त, अब जो बताने जा रहा हूं वो आप, पता है एक बात बताऊं, दो लोग इसका जो आंसर है, इसका जो जवाब है वो देने में थोड़ा हिचकिचाएंगे कि ये कैसे हो गया। बोलेंगे कि 6 होता है तो होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज़ के पीछे लॉजिक होता है ना कि। तो बस मैं वही बताने जा रहा हूँ कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 ही क्यों होता है। चलिए तो पहले क्वेश्चन लिखिए दोस्त, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 क्यों होता है? ये रहा आपका क्वेश्चन, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 क्यों होता है। ओके चलिए अब हम इसका आंसर ढूंढते हैं। इसका आंसर बताएंगे, लिखेंगे, उससे पहले मैं जो समझा रहा हूं उसको अच्छा से समझिएगा। देखिए मान लीजिए कोई भी 3 राशि है, 3 राशि मतलब जैसे A B C, ठीक है। ओके, A B C नाम की 3 राशियां हैं। अब मैंने कहा दोस्त कि इसको अनुपात के रूप में कितने तरह से लिखा जा सकता है, इसको अनुपात के रूप में कितने तरह से लिखा जा सकता है। तो आपका जवाब आएगा सर कि हमने इसको A/B लिख सकते हैं, कॉमा B/C लिख सकते हैं। देखिए A/B, एक बार B/C और एक बार A/C, ये लिख सकते हैं। और आंसर दे सकते हैं कि हाँ एक और तरीका से लिख सकता हूँ, इसको उलट दूँ तो, है ना। तो यानी B ऊपर A नीचे, C ऊपर B नीचे, C ऊपर A नीचे। अब आप सोचिए और बताइए, क्या इसके अलावे क्या कोई और अनुपात संभव है 3 राशि से? तो आंसर है नो। आप सोच करके देखिएगा, कभी संभव ही नहीं है कि इससे ज़्यादा होगा ही नहीं। तो इस कारण से अब देखिएगा, अब कितना मजा आएगा, उछल उठिएगा, क्योंकि आपको पता है जैसे मान लीजिए 90 डिग्री का है। ओके 90 डिग्री इधर बनाते, इधर इधर इधर, चलिए 90 डिग्री का है, इसका नाम ABC है। और अभी अभी हमने बताया 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। और लाइफ टाइम दोस्त एक बात याद रखिएगा, मैं आगे लिखवाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। इसको हम S से सूचित करेंगे और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए थीटा यहाँ बना, तो सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। तो लंब को हम आगे P से सूचित करेंगे, सब लिखवाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। जो बच जाए आधार, और ये भी बता दूं मैं दोस्त, आधार को हम B से सूचित करेंगे। अब आगे अब सुनिएगा, तो यहाँ पर हमें ये बात समझ आ रहा है कि इस त्रिभुज में 3 ही राशि मिली, पहला H P और B, H P और B। अब जब इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे तो मैक्सिमम 6 प्रकार से ही लिखा जा सकता है। तो दिस इज द मेन रीजन, यही कारण है कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 ही क्यों होता है, 7 क्यों नहीं होता है। बात समझ आई? चलिए अब हम इसका जवाब लिखवा देते हैं। मैंने इसका आंसर लिख दिया कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 ही क्यों होता है, तो जो मैंने समझाया उसका आंसर लिखा है। तो एक बात रिपीट कर देते हैं, बहुतों लोगों को राइटिंग में प्रॉब्लम होगा, मैं फिर से रिपीट करता हूं। जिनको राइटिंग में प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कल से और साफ लिखिए, तो मैं कल से साफ और लिखूंगा। ओके सुनिएगा ध्यान से, हम जानते हैं कि किसी 3 राशि से 6 अनुपात ही संभव होता है। दैट इज, इसको पढ़ेंगे दोस्त, दैट इज और अर्थात हिंदी में। तो यानी कि ये बात अभी भी बताया। अब ये समकोण त्रिभुज है ABC, है ना, तो हमने कह दिया। और समकोण त्रिभुज में 3 ही भुजा होता है कि नहीं? देखिए 1 2 3 भुजा है।
और 3 भुजा से 6 भी अनुपात संभव है कि नहीं है। इस कारण से त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। ये बात समझ आई? कोई डाउट है? नहीं है। अच्छा सर अब नहीं है तो अब आगे अब हम सीखेंगे, ध्यान से समझिए, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। चलिए आइए अब हम इसके बारे में जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। तो आपको याद होगा कल दोस्त हमने एक बात बताया था कि 3 अगर हम कोई राशि ले और अगर हम इस 3 राशि की सहायता से अनुपात के रूप में लिखना शुरू करेंगे तो इसका 6 ही अनुपात संभव होगा। इस कारण से ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। तो इसके बाद हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया था। उस समकोण त्रिभुज में हमने आपसे कहा था कि इसमें 3 ही भुजा होती है। एक AB नाम की भुजा है और एक BC नाम की भुजा है और एक AC नाम की भुजा है। आप सोचिए और बताइए, ये 3 ही भुजा है ना, एक त्रिभुज में 3 ही भुजा होती है, इससे ज़्यादा होगा क्या? नहीं होगा। ओके, अब चूंकि एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और 3 भुजाओं को जब हम उलट पलट करके लिखेंगे तो 6 अनुपात प्राप्त होगा, जिसके कारण त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। ओके, तो इतना तो बात समझ आई। अब सवाल है कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। तो मैंने कहा, सुनिएगा ध्यान से पहले, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। इस 3 राशि की सहायता से हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखिएगा थोड़ी देर के लिए AB बटा BC लिख सकते हैं, फिर BC बटा AC लिख सकते हैं, या फिर देखिएगा उसके बाद AB बटा AC लिख सकते हैं। इतना तो लिख सकते हैं ना। और इसको उलट उलट कर एक बार लिखेंगे, यानी कि BC बटा AB और एक बार AC बटा BC और इसको उलटेंगे तो हो जाएगा AC बटा AB। यही ना होगा? और बताइए और कोई संभव है क्या? नहीं है। तो हमने यहाँ पर ये बात समझा कि एक समकोण त्रिभुज की सहायता से जितने अनुपात का निर्माण होता है उसी अनुपात को क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। इसका आंसर कैसे लिखेंगे? ये क्वेश्चन लिखिए, आप स्टार देकर ये क्वेश्चन लिखिए पहले अपने कॉपी पर। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? कॉपी कलम लेकर के बैठना है, ठीक है? और क्वेश्चन लिखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। मैं इसका आंसर बोर्ड पर लिख देता हूं और आप लोग उसको लिख लीजिएगा। एक और बात, जो मैंने अभी समझाया है उसी बात को लिखने जा रहा हूं, उसको आराम से कॉपी कर लीजिएगा। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्त, मैंने यहाँ पर डिफिनेशन लिख दिया है, जो मैंने आपको समझाया बस उसी बात को लिखा है। देखिए एक बार मैं पढ़कर सुना देता हूँ ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन लिखना है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। इसका आंसर ये है कि समकोण त्रिभुज के भुजाओं से, अभी ने बताया ना 6, समकोण त्रिभुज के भुजाओं से जो अनुपात बनता है उसे ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ये बात समझ आई? और कल हमने बताया था त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, इसलिए मैंने लिखा है त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या 6 होती है, जिसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा द्वारा सूचित किया जाता है और इन्हें निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। मतलब ये हुआ कि साइन थीटा का एक डिफिनेशन होता है, कॉस थीटा का, टैन थीटा का, सबका एक डिफिनेशन होता है। तो वही डिफिनेशन मैं अब लिखने जा रहा हूं। तो पहले आप इसको अच्छा से कॉपी कर लीजिए, या मन है तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, उसके बाद आगे समझिएगा, ठीक है? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि हम सभी का डिफिनेशन देखेंगे और आज सीखेंगे कि साइन थीटा बराबर होता क्या है, ठीक है? मैं आपको सिखाता हूं। देखिए पहला डिफिनेशन लिखवाने जा रहे हैं, साइन का अर्थ क्या होता है। तो पहले मैं इसके बारे में कुछ बातें बताऊं तो आपको परिचित कराता हूं कि हमारे भारतीय मैथमेटिशियन, बहुत पहले की बात है, आर्यभट्ट ने ये बताया था साइन का मीनिंग, कि साइन का मतलब क्या होता है। तो दोस्त मैं आपको समझाऊं, साइन का मतलब होता है जया। क्या होता है? आज के बाद याद रखिएगा, साइन का मतलब होता है जया। मैं लिखूंगा, आप तनिक भी घबराइए मत, हम सारा चीज लिखूंगा, पहले मैं समझा दूं फिर लिखवा दूंगा, ठीक है? फिर से, साइन का अर्थ क्या होता है? जया होता है। ओके, अब उन्होंने बताया, आर्यभट्ट ने, कि जो जया है वह लंब बटा कर्ण के अनुपात को कहा जाता है। यानी आर्यभट्ट ने क्या बताया? साइन का अर्थ जया होता है और जया लंब और कर्ण के अनुपात होता है। इसलिए
इसलिए दोस्त साइन थीटा बराबर क्या होता है, आज के बाद याद रखिएगा, लाइफ टाइम लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या याद रखिएगा, लंब बटा में कर्ण होता है। तो चलिए मैं अब जो बात बोला अभी इस बात को लिखवा देता हूं और कॉपी पर लिखिएगा, पहले यहां से स्टार्ट देकर साइन का अर्थ, ठीक है। अब उसके बाद जो मैं लिख रहा हूं उसको लिखिएगा। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखिएगा साइन का अर्थ, उसको डैश देकर लिखिएगा। साइन का अर्थ होता है जया, और जया, उसके बाद यहाँ पर भी ऐसे कर लीजिएगा, जया लंब और कर्ण के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए लाइफ टाइम एक बात याद रखिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा में कर्ण। देखिए अभी मैं पूरा बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा तब तक एक्सरसाइज बनाने नहीं आएगा। इसलिए मैं सारा आपको जड़ दे रहा हूँ, ये जड़ समझ जाइए ना, फिर त्रिकोणमिति के साथ तो खेलना सीख जाइएगा, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में कहा है आपको खेलना सिखाना है। चलिए साइन का अर्थ समझ आया, अब हम आगे बढ़ते हैं, कोसाइन का अर्थ समझते हैं दोस्त। ये कोसाइन क्या होता है, ये तो समझ आ गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण। अब हम कोसाइन के बारे में बात करते हैं, तो देखिएगा ध्यान से। तो दोस्त कोसाइन का अर्थ होता है, पहले मैं समझा रहा हूं, लिखना नहीं है। कोसाइन का अर्थ होता है कोजया, कोजया। और इस बात को आर्यभट्ट ने कहा कि जो कोजया है वह बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। क्या बोला आर्यभट्ट ने, आर्यभट्ट ने बोला कि जो कोजया है वो किसके बराबर होता है, आधार बटा कर्ण के। इसलिए लाइफ टाइम एक बात याद रखिएगा, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो ये बात लाइफ में याद रखना है और ये एक्सरसाइज में बहुत काम आएगा। अभी देखिए मैं सबको एक साथ लिखूंगा, अभी आप टेंशन नहीं लीजिए, पहले स्टार्ट देकर ये लिखिए कोसाइन का अर्थ, और मैं डिफिनेशन लिख देता हूं और उसको उतार लीजिएगा। ओके चलिए मैं डिफिनेशन लिखना स्टार्ट करता हूं, ठीक है, लिखना स्टार्ट कीजिए आप भी। ओके दोस्त मैंने कोसाइन का भी डिफिनेशन लिख दिया। क्या लिखना है सुनिएगा, पहले कोसाइन का अर्थ लिखना है, फिर डैश देकर क्या लिखना है सुनिए। कोसाइन का अर्थ होता है कोजया, और कोजया का मतलब होता है जया का सहयोगी, अभी भी बताएं। और कोजया जो होता है आधार और कर्ण के अनुपात के बराबर होता है, जैसा कि मैंने बताया कि आर्यभट्ट ने ये बात को परिभाषित किया है। ओके इसलिए cos थीटा किसके बराबर होता है दोस्त, आज के बाद याद रखिएगा, आधार बटे कर्ण। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं याद करने का एक अचूक मंत्र दूंगा तुरंत, बस थोड़ा लिखते चलिए। देखिए ये अपन मन नहीं याद हो जाएगा, खुद व खुद याद हो जाएगा, आप न चाह कर भी इसको याद कर लीजिएगा, बशर्ते आप इसको लिख लीजिए। मैं हटाऊं, स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ओके दोस्त अब हम बात करते हैं टेंजेंट के अर्थ के बारे में। अगला स्टार देकर आप हेडलाइंस बना लीजिए, टेंजेंट का अर्थ। ओके अब हम समझते हैं इसका डिफिनेशन कैसे देंगे। देखिए इसको भी उन्होंने एक बात कहा, उन्होंने कहा इसका मतलब होता है स्पर्शजया, यानी आर्यभट्ट ने क्या बोला, टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्शजया। और उन्होंने ये बताया कि जो स्पर्शजया है वह लंब बटा आधार के बराबर होता है। आर्यभट्ट ने क्या बताया, टेंजेंट का मतलब स्पर्शजया, और उसको बोल दिया कि वो लंब बटे आधार के बराबर होता है। अब देखिए ऐसा है कि अब देखिए ये नाम लिखने में थोड़ा लोगों को अटपटा लगा, इस कारण से मॉडर्न जब आया केमिस्ट्री उस त्रिकोणमिति, तो ऐसे में ये टेंजेंट को लोगों ने tan थीटा कहना शुरू कर दिया। ठीक है, ऐसे में tan थीटा इज इक्वल टू हो जाता है लंब बटा आधार। ये बात समझ आई, मतलब लोग ने ना टेंजेंट कहिए या टैन कहिए, बात एक ही है। ओके तो इसी को उन्होंने शॉर्ट नेम दिया tan थीटा, और tan थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटा आधार के। चलिए इसका डेफिनेशन लिखता हूं, और देखिए ये सब नहीं लिखना है, अभी आप स्टार देकर इसको लिखिए और डैश देकर जो लिखवा रहा हूं उसको लिख लीजिएगा। ओके चलिए लिखते हैं। ओके दोस्त हमने यहाँ पर डिफिनेशन लिख दिया टेंजेंट का मीनिंग। ठीक है, क्या लिखा टेंजेंट का अर्थ, हमने लिखा टेंजेंट का अर्थ होता है स्पर्शजया, और स्पर्शजया लंब और आधार के अनुपात के बराबर होता है। ये बात समझ ही रहे हैं कहाँ से आया है। ओके ऐसे में tan थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, लंब बटा आधार के। देखिए मैं बार बार करूँ, सबको याद करने का ट्रिक दूंगा, बस आप सब्र कीजिए। चलिए अब हम बात थोड़ी देर पहले याद होगा
कल के वीडियो में, अगर कल के नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो दूसरे से रिलेटेड होगा। अगर पीछे वाला नहीं देखिएगा तो आगे वाला समझ नहीं आएगा। कल हमने बताया था 3 राशि को अगर लें और उसका हम अनुपात के रूप में लिखें तो 3 को लिखते हैं और फिर 3 को जो लिखेंगे वो उसके उल्टा होता है कि नहीं है। तो इसी प्रकार से अभी हमने 3 पढ़ा, साइन पढ़ा, कॉस पढ़ा और टैन पढ़ा, तो इन तीनों का फॉर्मूला मिला। अब जो 3 होगा उन इस सब का क्या होता है, उल्टा होता है, याद रखिएगा। चलिए, यानी जो हमने पहला पढ़ा, याद रखिएगा दोस्त, इधर मैं एक बात लिख देता हूं, साइन, ये स्टार देकर लिखते चलिएगा। पहले मैं इसको लिखता हूं, फिर इसको नोट करके पहले लिख लीजिए, इधर नोट करके ये वाला लिखना है। देखिए सुन लीजिए फिर से, पहले इस वाले बात को लिखना है, फिर जो नोट वाला मैं लिखवा रहा हूं उसको लिखना है। क्या लिखना है दोस्त, तो साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, ये समझ आया। नोट नंबर फर्स्ट। नोट नंबर 2, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, नोट नंबर 2 है ये। नोट नंबर 3, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, ये है तीसरा बात। फिर से नोट, देखिए पहले इसको फिर नोट वाले को लिखना है। क्या लिखिएगा, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। अब देखिएगा, चूंकि टैन थीटा किसके बराबर, लंब बटे आधार के बराबर होता है ना, तो देखिएगा टैन का उल्टा कॉट, तो चलिए हमने कॉट लिख दिया, कॉट थीटा। अब जब ये उलट गया तो ये भी उलटेगा ना, इसलिए याद रखिएगा कॉट थीटा किसके बराबर, आधार बट्टा में लंब के बराबर। देखिए एक बात और क्लियर कर दूं, नहीं याद रहे टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैं आगे चल करके एक ट्रिक बताऊंगा जो कि आप तुरंत याद कर लीजिएगा। अभी लेकिन थोड़ा इतना याद जरूर कर लीजिए कि कॉट थीटा आधार बटे लंब के बराबर। ओके, और बात कर लेते हैं। अब देखिएगा इधर मैंने लिखा साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। चलिए सर बात कर लेते हैं। कॉसेक थीटा, चूंकि अभी याद होगा, थोड़ी देर पहले हमने बताया साइन का अर्थ होता है जया, और जया लंब और कर्ण के अनुपात होता है, इसलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, थोड़ी देर पहले हमने बताया लंब बटा में कर्ण। तो लंब बटा कर्ण का उल्टा क्या, देखिए लंब बटा कर्ण का उल्टा क्या, कर्ण बटा में लंब, इसलिए कॉसेक थीटा किसके बराबर, तो कर्ण बटा लंब के बराबर। ये भी बात याद हो गया सर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ओके, अब और एक बात कर लेते हैं। देखिए नोट लिखने के बाद, बार बार रिपीट कर रहा हूं, नोट लिखने के बाद ये वाला लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब एक बच गया, कॉस थीटा का अर्थ उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। चलिए मैंने लिख दिया सर सेक थीटा। अब सेक थीटा बराबर होता क्या है, तो मैं बताऊं, थोड़ी देर पहले हमने बताया कोसाइन का अर्थ कोजाया, और कोजाया क्या होता है, आधार और कर्ण के बराबर होता है। तो अब मैं कहा दोस्त कि आधार बटे कर्ण के उल्टा बोलिए, तो क्या कहिएगा, कर्ण ऊपर आधार नीचे कहिएगा ना, तो कर्ण को ऊपर कर दिया, तो कर्ण अब बटा में आधार। चलिए बहुत अच्छा, आधार। तो इस प्रकार से हमें ये समझ आया आज से कि सेक थीटा किसके बराबर, कर्ण बटे आधार के बराबर। कोई डाउट है, नहीं है। चलिए डाउट भी होगा तो कोई टेंशन नहीं लेने का, मैं तुरंत डाउट इस फॉर्मूला को याद करने का एक अचूक मंत्र दूंगा, वो तुरंत आपको याद हो जाएगा। पहले आप इसको इतना अच्छे से कॉपी करिए, समझ रहे हैं। फिर से एक बार रिपीट करा देता हूं कैसे कैसे लिखना है। पहले टेंजेंट का अर्थ लिख लेना है, उसके बाद यहाँ तक लिख लेना है, फिर नोट लिखना है, फिर इस वाले बात को लिख लेना है। ओके, बात समझ आई। चलिए इतना उतारिए, अब हम और आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्त, अब यहाँ से स्टार्ट होता है फार्मूला, और ये यहाँ से मैं हर एक फार्मूला को ट्रिक वाइज आपको समझाऊंगा कि याद कैसे करना है, क्योंकि बहुतों को फार्मूला याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं ट्रिक दूंगा और आपको बहुत इजी होगी। तो पहले आप स्टार देकर सेट नंबर 1 लिख लीजिए, सेट 1। मैं सेट वाइज करके फार्मूला पढ़ाऊंगा जो कि आपको लाइफ टाइम याद रहने वाला है। तो जो मैंने अभी बात लिखा है ना, उसी को मैं लिखूंगा। सेट 1 लिखने से पहले आपको मैं इधर एक नोट लिखवाता हूँ, फिर से एक बार नोट लिखवा रहा हूँ, सुनिएगा। यहाँ पर मैंने 3 नोट लिखा है, इन 3 नोटों को क्या लिखा है वो थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, देखिएगा।
कर्ण को आज के बाद अब दोस्त एच से सूचित कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसको इंग्लिश में हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ओके, यानी कर्ण को एच से सूचित किया जाता है। चलिए बात क्लियर है। लंब को यहाँ पर पी दोस्त कर लीजिएगा, लंब को पी से सूचित किया जाता है, परपेंडिकुलर बोलते हैं, पी से सूचित किया जाता है। क्यों फायदा होगा? तुरंत फायदा समझ आएगा। नोट नंबर 3, आधार को बी से सूचित किया जाता है, क्योंकि आधार का इंग्लिश क्या होता है? बेस होता है। ये बात समझ आई? चलिए, इतना समझ आया तो अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो समझिएगा। अब दोस्त स्टार देकर सेट 1 लिखिए, और सेट 1 में मैं कुछ फार्मूला लिख रहा हूं और उसको तुरंत याद करने का ट्रिक बताऊंगा। जो मैंने अभी पढ़ाया है ना, उसी फार्मूला को एक जगह लिख रहा हूं सेट वाइज करके। तो अभी हमने पढ़ाया दोस्त साइन थीटा किसके बराबर? लंब बटा कर्ण के बराबर। याद नहीं होगा ना? तो देखिएगा, अब ट्रिक बताने जा रहा हूं ताकि तुरंत याद हो जाएगा। पहले ये याद रखिए, अभी हमने बताया दोस्त, लंब को किससे सूचित करते हैं? पी से। चलिए पी लिख लिया। कर्ण को किस चीज से सूचित करते हैं? ढूंढिए, एच से, यानी साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, यानी लंब बटा कर्ण। चलिए सर, इतना याद हुआ, कोई बात नहीं, अभी तुरंत याद होगा। अब बात करते हैं कॉस थीटा का। क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। अभी लिखे ना, याद है ना? ये तो देखिए, ये फार्मूला लिख चुका हूं, लेकिन मैं फिर से एक जगह कर रहा हूं ताकि याद करने में कोई तकलीफ ना हो। ओके, आधार को किस से सूचित करते हैं सर? तो बी से। चलिए कोई बात नहीं। ओके, कर्ण को किस से सूचित करते हैं? एच से, नो डाउट। आगे बात करते हैं, तो आगे ये हमारा है टैन थीटा। अभी हमने बताया टैन थीटा इक्वल टू दोस्त लंब बटा आधार, यही ना बताया? तो चलिए, लंब को किस चीज से सूचित करते हैं? तो आंसर है पी से, आधार को बी से। इसके बाद याद रखिएगा, अचूक मंत्र बताने जा रहा हूं। अब टैन का उल्टा क्या? कॉट। मैंने नोट में लिखवाया है ना, टैन का उल्टा कॉट। ओके, अब देखिएगा, इस बात का मतलब क्या है? टैन का उल्टा कॉट, तो पी बाई बी का उल्टा बी बाई पी। तो सिंपल क्या लिखेंगे? आधार बटा लंब। चलिए, सिंपल सी बात है सर, तो इसको पलट देना। आधार को बी से सूचित करते हैं, लंब को पी से। इतना समझ आया? चलिए बहुत अच्छा। अब हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका अब काम रहा नहीं। चलिए सर, बहुत अच्छी बात। अब आगे बात कर लेते हैं। आगे हम क्या कर लेते हैं? अब देखिएगा, कॉस का उल्टा सेक होता है, ये तो अभी बताए हैं। अब कॉस का उल्टा सेक, तो कर्ण आधार बटे कर्ण का उल्टा क्या? कर्ण बटा आधार। सिंपल। तो क्या लिखेंगे? सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा आधार। कर्ण को किससे सूचित करते हैं? तो आंसर है, बोलिए जोर से बोलिए थोड़ा, हाँ आंसर है एच से, आधार को बी से। हो गया। चलिए लास्ट देख लेते हैं सर। लास्ट हमारा साइन का उल्टा कॉसेक होता है। बहुत ही अच्छी बात है, लोग हैं बहुत जीनियस। ओके, अब साइन का उल्टा जब कॉसेक थीटा, तो लंब बटा कर्ण का उल्टा क्या? कर्ण बटा लंब। तो कर दिया इधर मैंने कर्ण और बटा में लंब। समझ आई बात? और कर्ण को किससे सूचित करता हूं? एच से, लंब को पी से। अब इस सारे फॉर्मूला को याद कैसे करें? तो देखिएगा अब कितना मजा आने वाला है। देखिएगा, मैं एक स्टोरी सुनाता हूं, उस स्टोरी के आधार पर आप इसको इजी में याद कर सकते हैं। चलिए देखिए ध्यान से। पी बी पी, एच एच बी। अब आपको देखिए ट्रिक यहां पर बता रहा हूं, TRIC के ट्रिक, फॉर्मूला ट्रिक, फॉर्मूला को याद करने का ट्रिक। देखिए एक बात और, पहले इन सबको यहां तक लिख लेना है, फिर ट्रिक लिखना है, ठीक है ना? चलिए सुनिए। अब ये क्यों लिख दिया सर, सवाल है, तो मैं क्यों लिखा हूं तुरंत समझ आने वाला है दोस्त। यहां पर मैंने लिख दिया SSCT, फिर लिख दिया CSC। अब सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा सा मैं पेंटिंग बना लेता हूँ, आप भी बना लीजिएगा, काम आएगा बहुत ज़्यादा। देखिए ना कितना उछल उठिएगा, आप खुशी के मारे बहुत उछल उठिएगा। आप सुनिए ध्यान से, स्टोरी जो सुना रहा हूँ सुनिएगा। इसका हिंदी यहाँ से यहाँ तक का हम बता रहा हूँ, सुनिएगा, इसको पढ़िएगा। आज के बाद याद रखने का ट्रिक बता रहा हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, फिर से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इतना याद हुआ? चलिए अब आगे।
यहां से सुनिएगा, सोना चांदी तौल कब से कब। फिर से, सोना चांदी तौल कब से कब। रिपीट, अगेन रिपीट करते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इसमें सोना चांदी तौल कब से कब। याद रहेगा। अब सवाल यह है कि ये क्यों बताया। आप सोच रहे होंगे कि क्यों बता दिए, मेरे को समझ नहीं आया। तो सुनिएगा, एस का यहाँ पर मतलब है साइन थीटा। क्या मतलब है? साइन थीटा। ये तो आपको याद रखना होगा, ट्रिक में कुछ तो बातें याद करिएगा ही ना, तो याद रखिएगा। एस का मतलब साइन थीटा, सी का मतलब कॉस थीटा, टी का मतलब टैन थीटा। ओके सर। अब साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। हो गया याद, कविता से भी याद कर लीजिए। अब फायदा क्या हुआ सर, तो सुनिएगा, साइन थीटा बराबर, सुनिए, जब कभी भी पूछे कोई भी व्यक्ति साइन थीटा बराबर बोलो, तो ये बना लेना फिगर और नीचे से आ जाना, ऊपर से नीचे। तो देखिएगा, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, पी बाई एच ढूंढिए, पी बाई एच मिला ना, लंब बटा कर्ण। अब कॉस थीटा बात करते हैं। कॉस, ये सी है ना, सी मतलब क्या? कॉस थीटा। क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। देखिए, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आगे बात करते हैं टैन थीटा, टी मीन्स टैन थीटा। ओके, टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा आधार, तो पी बाई बी, पी बाई बी। देखिए ट्रिक से कितना याद हो रहा है। ओके, सी मतलब कॉसेक थीटा, उसको उलट दीजिए। जब पूछे उल्टा, एक बार मतलब सीधा समझ रहा है ना, जब पूछेगा कॉसेक उल्टा, साइन पूछा ऐसे, तो कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार। ये आधार है ना। ओके, सी क्या है यहाँ पर? कॉट थीटा, कॉट थीटा आधार बटे लंब। कितना आसान से याद हो गया, ये बताना। इतना बात समझ आई? तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जिसको कि हमें इसमें सीखना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, मैं एक बात पहले बताऊं। जैसे मान लीजिए कहीं पर साइन थीटा लिखा हुआ दिखाई दिया, या फिर कल लिखे भी थे और अभी भी लिखे हैं। ओके, तो साइन थीटा लिखाई दिया, तो ये जो दोस्त है ना, ये साइन इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमें ये पहचानने में ईजी हो कि हाँ, इसका फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है। लंब को पी से, कर्ण को ऐसे सूचित करते हैं, ये पीछे वाली वीडियो में बताया है। ओके, लेकिन दोस्त ये साइन का अगर हम बात करें तो इसका कोई महत्व नहीं होता है। जो महत्व होता है वो थीटा का होता है। वो इसलिए क्योंकि साइन थीटा का जैसे जैसे मान, साइन थीटा में जो थीटा लिखा है, इस थीटा का जैसे जैसे मान चेंज होता है, वैसे वैसे साइन थीटा का मान भी चेंज होता है। अब आप इसका मीनिंग नहीं समझे तो मैं तुरंत बताता हूं एक एग्जांपल दे करके। जैसे दोस्त साइन 0 डिग्री, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थीटा के जगह पर हमने क्या लिखा? 0 डिग्री। इसका वैल्यू होता है 0। मैं आगे इसको बताऊंगा कि कैसे याद रखना है। अभी इतना याद रखिए कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। ओके, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है दोस्त 1/2। अब इधर देखिएगा, दोनों में साइन लिखा हुआ दिखाया। अब अगर सोचिए आप अपने से कि अगर साइन का कुछ मीनिंग होता तो ये सेम रहता, ये केवल चेंज होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इस साइन का कोई मीनिंग नहीं है, जो भी मतलब है वो थीटा से रिलेटेड है। जब जब थीटा का मान चेंज हो रहा है, जैसे जैसे वैसे वैसे वैल्यू की भी वैल्यू जो है ना, मतलब जो वैल्यू है साइन थीटा का, वो चेंज हो रहा है। तो इतना क्लियर हुआ कि साइन थीटा में साइन का अर्थ कुछ नहीं होता है, जो होता है वो थीटा पर डिपेंड करता है। थीटा का मान चेंज होगा तो वैल्यू भी चेंज होगा। बात समझ आई? चलिए अब हम इस बात को पॉइंट नंबर 1 दे करके स्टार में लिख लेते हैं। आप भी लिखना स्टार्ट कीजिए। ओके दोस्त, मैंने जो अभी बोला है उस बात को यहाँ पर लिख दिया। क्या लिखा? तो साइन थीटा में साइन का अर्थ कुछ नहीं होता है। साइन थीटा पर निर्भर करता है। थीटा का मान बदलने पर साइन थीटा का मान भी बदलता है। जैसे देखिए, ये यहाँ पर 0 डिग्री था तो वैल्यू 0 है, साइन 30 डिग्री हुआ तो वैल्यू 1/2 हो गई। तो चेंज हुआ ना, जैसे थीटा बदला वैसे हमारी वैल्यू चेंज हो गई। इस बात का मतलब ये हुआ। ओके, चलिए अब हम और कुछ पॉइंट सीखते हैं, तब तक इसको नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से समझिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। क्या होता है मैं समझा देता हूँ इधर। जैसे दोस्त साइन थीटा का स्क्वायर, ये समझिएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर है। यह कभी भी साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान समझिएगा, ये जब भी मतलब बराबर होता है वो साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा गुना साइन थीटा के बराबर होता है। यह कभी भी
साइन थीटा स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर के बराबर नहीं होता है। ओके दोस्त, मैंने नेक्स्ट पॉइंट क्या बतलाया, सुनिएगा ध्यान से। मैंने बताया नेक्स्ट पॉइंट, अगर कहीं पर साइन थीटा का होल स्क्वायर करना है तो उसको हम हमेशा या तो साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे या फिर साइन थीटा गुना साइन थीटा लिखेंगे, लेकिन कभी भी, यानी कि यह कभी भी साइन थीटा का स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर के बराबर नहीं होता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इसमें गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन आपको ये मैंने पॉइंट नंबर 2 में ये बता दिया कि साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा गुना साइन थीटा के बराबर होता है। ओके, इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, मैं आगे पॉइंट्स की बात करता हूँ। ओके, मैंने कुछ और नोट्स पॉइंट कर लिए। देखिए दोस्त, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो शॉर्टेस्ट बनने तो बहुत ज़्यादा लंबा होगा तो आप लोग बोरिंग फील कीजिएगा, इसलिए मैंने पहले लिख लिया और फिर आपको मैं समझाता हूँ। ओके, क्या लिखा हूँ इधर तो ध्यान अच्छे से दिखाई दे रहा है, वो ये कि साइन थीटा का अर्थ साइन गुना थीटा नहीं होता है। इस बात का मतलब समझिएगा, मान लीजिए कहीं पर अगर साइन 45 डिग्री लिखा है तो इस बात का मीनिंग हम कभी भी साइन गुना 45 डिग्री नहीं समझेंगे, ये गलत होगा, कभी भी ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप सवाल ये है, वो इसलिए क्योंकि साइन और थीटा जो है ना वो एक पूरा कॉम्बिनेशन एक साथ होता है। कल मैंने बताया था साइन का अर्थ क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। इस कारण से हम थीटा जो है ना वो लंब बटा कर्ण के अनुपात के बराबर है, न कि साइन गुना 45 डिग्री के। बात समझ आई, इस कारण से हम इसको ऐसे कभी नहीं लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। साइन ए थीटा बाई ए डज नॉट इक्वल टू साइन थीटा। इस बात का मीनिंग क्या है सर, इस बात का मीनिंग ये है, मान लीजिए कहीं पर साइन 120 डिग्री लिखा है और नीचे 2 लिखा है। ओके, तो ये जो दिखाई दे रहा है दोस्त वो थीटा है, लेकिन ये थीटा नहीं है, ये कुछ वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये थीटा वाली न्यूमेरिकल वैल्यू है। लेकिन ये हम बोल सकते हैं कि कोई वैल्यू होगा, जैसे नेचुरल नंबर का ये वैल्यू है या फिर बोल सकते हैं रियल नंबर का वैल्यू, लेकिन कभी भी ये थीटा नहीं है, ये थीटा नहीं है। इस कारण से कभी भी नंबर से थीटा नहीं घटाएंगे, ये थीटा है और एक संख्या है, तो कभी भी याद रखिएगा आज के बाद, कभी भी संख्या से थीटा नहीं घटाया जाता है, क्योंकि ये थीटा है और ये क्या है, संख्या है। इस कारण से हम संख्या से थीटा को नहीं घटाएंगे, इसलिए साइन 120 डिग्री बाई 2 कभी भी बराबर नहीं होगा साइन 60 डिग्री के। ये बात समझ आया, यानी कभी भी हम नहीं घटाएंगे। ये क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहीं पर अगर दोस्त a इंटू साइन थीटा लिखा है, क्या a इंटू साइन थीटा लिखा है, इसको हम कभी भी साइन ए थीटा नहीं लिखेंगे। फिर से, इसको हम कभी भी साइन ए थीटा नहीं लिखेंगे। इस बात का मीनिंग क्या है, ओके समझते हैं। जैसे 2 इंटू साइन 40 डिग्री डज नॉट इक्वल टू साइन 80 डिग्री। अब ये भी वहाँ पर यही कंसेप्ट है, क्या है, 2 एक नंबर है, जबकि 40 डिग्री एक थीटा का वैल्यू है, थीटा का वैल्यू है। इस कारण से इन दोनों में गुना नहीं करेंगे। तो इस बात से हमें ये समझ आई कि हमें अगर थीटा को घटाना है तो नीचे भी थीटा चाहिए, और अगर थीटा से गुना कराना है तो साइड में भी थीटा चाहिए। चूंकि ये नंबर है, इस कारण से नंबर को हम थीटा से गुना नहीं कराएंगे, इसलिए कभी भी ये साइन 80 डिग्री के बराबर नहीं होगा। ये बात समझ आ गई होगी, पूरा उम्मीद है। चलिए अब हम और कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। इस तरफ देखिए, पहले इसको उतारिएगा। देखिए पॉइंट नंबर ये 3rd है, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5। देखिए मैं सारा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। ओके, अब इधर से बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता है, सुनिएगा ध्यान से। साइन a प्लस बी कभी भी साइन a प्लस साइन b के बराबर नहीं होगा, डज नॉट इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। अब ये कहिएगा कि क्यों, तो मैं आपको बताऊं, इसका प्रूफ क्लास 11th में मिलेगा। इसका फॉर्मूला होता है दोस्त, बल्कि लिखेंगे, बल्कि ये जो है इसके बराबर होता है, बल्कि ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी के बराबर होता है। फिर से, क्लास 11th में इसको हमें सीखना है कि साइन ए प्लस बी किसके बराबर होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस
कॉस ए इंटू साइन बी के, न कि साइन ए प्लस साइन बी के। ये बात हमें क्लास 11th में पढ़ना है, याद रखिएगा। ओके, चलिए अब हम और एक दो पॉइंट्स नोट करा देते हैं आपको, ये वाला आप कॉपी कर लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी पॉइंट नंबर 7 की ओर बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 7 बोलता है दोस्त, ध्यान से समझिएगा, कि कभी भी साइन ए माइनस बी ये कभी भी बराबर नहीं होगा साइन ए या माइनस साइन बी के। अब कहिएगा कि ये क्यों, तो मैं बता दूं, इसको भी हमें क्लास 11th में ही पढ़ना है। अभी इतना समझिए कि इसके बराबर नहीं होता है। ओके, पॉइंट नंबर 8, साइन ए इंटू बी कभी भी बराबर नहीं होगा साइन ए इंटू साइन बी के। तो इतना प्रॉपर्टी मैंने बताया साइन से रिलेटेड। अब देखिएगा यहाँ से जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर दोस्त हमने बहुत सारी बातें बताई, तो अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि क्या ये साइन के लिए ही केवल है? कहने का मतलब कि क्या यहाँ पर कॉस थीटा नहीं हो सकता है? तो आंसर है कि हो सकता है। तो मैं यही बात लिखने जा रहा हूँ कि जितना भी मैंने रूल लिखा ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है ना, सब पर लागू होगा। तुरंत मैं समझाता हूँ क्या मैंने बोला। मैंने ये बोला कि यहाँ साइन के जगह पर कॉस लिख सकते हैं, और ए इंटू बी ये भी कभी भी बराबर नहीं होगा कॉस ए इंटू साइन बी के, या फिर कॉस ए इंटू कॉस बी के कर लो, यहाँ पर कभी भी बराबर नहीं होगा। तो और ओके, इस यहाँ पर भी कॉस कर सकते हैं, यहाँ पर भी कॉस कर सकते हैं, यहाँ पर भी कॉस कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले, अब ये कॉपी हो गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। नहीं हुआ होगा तो वीडियो को पॉज करके कर लीजिएगा। अभी हमने पीछे एक बात बताया ना, अभी थोड़ी देर पहले जैसे बताया था, साइन ए थीटा बाई थीटा, साइन ए थीटा बाई ए डज नॉट इक्वल टू साइन थीटा, ये मैंने बताया थोड़ी देर पहले। तो इस बात का मतलब ये है कि हम यहाँ पर कॉस भी कर सकते हैं, तो ये भी बराबर नहीं होगा इसके। तो इस बात से हमें यह समझ आई क्या है दोस्त, सुनिएगा, यह बातें सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों पर लागू होता है। मतलब केवल साइन थीटा के लिए यही नहीं रूल है, बल्कि सबके लिए हम ये कह सकते हैं कि कॉस थीटा का अर्थ कॉस गुना थीटा नहीं होता है, टैन थीटा का अर्थ टैन गुना थीटा नहीं होता है, कॉट थीटा का अर्थ कॉट गुना थीटा नहीं होता है। ये बातें हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों पर लागू कर सकते हैं। तो इस इंपॉर्टेंट नोट को उतार लीजिए। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जो क्लास होगा ना वो बहुत आनंदमय होगा, एकदम आप बहुत खुशी से पढ़िएगा। देखिएगा कैसे। मैं एक बात बताऊं दोस्त, हमने यहाँ पर एक बात लिखा है, एक समकोण त्रिभुज में क्या होता है। समकोण त्रिभुज में मैं आपको बतलाता हूँ। पहले तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसका नाम दे दिया ए बी सी। कल मैंने बताया था समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो सिंपल यह एक समकोण त्रिभुज है। ओके, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हमने कल नाम दिया था कर्ण। और कल मैंने ये भी बात बताया था दोस्त कि कर्ण को हम H से सूचित करेंगे, ये बात बताया था। ओके, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए थीटा यहाँ बना, तो ऐसे में थीटा के सामने वाली ये भुजा को नाम क्या दिए थे कल, लंब दिया था मैंने। ओके, और मैंने बोला लंब को P से आप डिनोट कर लीजिए। फिर मैंने बोला कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तो जो बच जाए ये दोनों काम करने के बाद उसको आप लोग क्या कह दीजिएगा, तो आंसर है सर आधार कहेंगे। इसको हम B से डिनोट करेंगे। चलिए अच्छी बात है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस नाम का एक गणितज्ञ थे, वो बहुत ही ऐसे अच्छे गणितज्ञ थे। उन्होंने एक नियम बताया कि, तो यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्त थोड़ा सा, पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। ओके दोस्त, मैं यहाँ से एक बात बताने वाला हूँ। जो हमारे एक गणितज्ञ थे, हमारे पूरे वर्ल्ड में फेमस थे वो, जिनका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने एक समकोण त्रिभुज में एक प्रॉपर्टी बताई। उन्होंने क्या बताया दोस्त कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वह लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब क्या कि AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होता है। अब सुनिएगा ध्यान से, इधर AC का वैल्यू कितना है दोस्त, तो कर्ण है सर। तो कर्ण का क्या करना है, तो आंसर है स्क्वायर निकालना है, इक्वल टू AB
ए बी कितना है सर, तो आधार है, तो आधार का क्या करना है सर, तो आंसर है स्क्वायर निकालना है, प्लस बी सी क्या है सर, तो लंब है यहाँ पर, ओके, लंब का क्या करना है, तो आंसर स्क्वायर निकालना है, सिंपल, ओके। अब सुनिएगा, यहाँ पर दोस्त जो कर्ण है, हमने अभी भी बताया कि कर्ण को h से सूचित करते हैं, तो यहाँ पर लिख दूंगा h का स्क्वायर इज इक्वल टू, आधार को हमने बताया b से सूचित करना है, चलिए b का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर उसके बाद देखिएगा हमने कहा कि लंब को किससे सूचित करते हैं, p से, तो यानी यहाँ से दोस्त हमें एक फार्मूला मिला कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर होता है, ओके। अगर मेरे को केवल एच निकालना हो तो क्या करेंगे, तो सिंपल, आपको एक बात बहुत पहले बता चुके हैं कि अगर स्क्वायर हटता है तो क्या आता है दोस्त, रूट आता है, तो लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिंपल, ओके। अब यहाँ से मैंने कहा कि पी स्क्वायर निकालिए, तो सिंपल एक काम करूँगा, एच स्क्वायर प्लस इधर आएगा तो दोस्त माइनस बी स्क्वायर, बचा क्या हमारे पास, पी स्क्वायर। यानी आज के बाद क्या याद रखिएगा कि जो लंब का स्क्वायर होता है वह कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए सर, ओके। मेरे को अगर यहाँ से p निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो p बराबर, देखिएगा ये स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, रूट आएगा, तो रूट लिख लिया, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। यहाँ से और फार्मूला बना, और बन सकता है क्या, तो आंसर है हाँ। अब अगर मेरे को आधार का स्क्वायर केवल निकालना है, आधार का स्क्वायर, ओके, तो क्या करेंगे, तो ये कर्ण का स्क्वायर प्लस इधर गया तो दोस्त माइनस, सिंपल। अब यहाँ से क्या करेंगे कि हम b निकाल सकते हैं, कैसे, तो स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, सिंपल सी बात है, तो रूट आएगी। तो यहाँ से हमने पता चला कि आधार किसके बराबर होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखिए ना आपने कितना आसानी से मैंने यहाँ पर फॉर्मूला फ्रेम किया। तो सबसे पहले आपको लिखना कैसे, मैं ये क्लियर कर दूं, तो सबसे पहले आपको लिखना है एक समकोण त्रिभुज में, उसके बाद ये फिगर बना लेना है, फिर इस वाले बात को यहाँ से लेकर के यहाँ तक उतार लेना है। चलिए इतना उतारिए, अब हम और आगे बढ़ते हैं, ओके दोस्त। अब हम जो जानेंगे, यहाँ से स्टार्ट होता है मेन फार्मूला। ये फार्मूला अगर आपने याद कर लिया तो आपसे क्वेश्चन बनना बहुत इजी हो जाएगा। देखिए कल से मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सारा, हजारों क्वेश्चन करवाएंगे। अभी मैं कुछ फार्मूला को बता देता हूँ, कुछ फार्मूला को प्रूफ कर देता हूँ, फिर मैं कल से क्वेश्चन बनाना दूंगा। होमवर्क यूट्यूब पर पहली बार होमवर्क दूंगा, ध्यान दीजिएगा दोस्त। यहाँ पर आप पहले हेडलाइंस बना लीजिए अपने कॉपी में, त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रमणीय संबंध, ओके। और एक और बात बता दूं, मैं इसको याद करने का एक ट्रिक भी दूंगा जो कि बहुत शानदार होगा। तो पहले हम एक बात लिख लेते हैं दोस्त, यहाँ पर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यह ए बी सी नाम का एक समकोण त्रिभुज है, ओके। और ऐसा है कि कोण सी, यानी कि जो यहाँ पर है ना एक थीटा बना, तो 90 डिग्री है, सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, एच मीन समझ रहे हैं, ओके। थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, बच गया आधार कहलाया। तो ये बात आप कॉपी में पहले फिगर बना लीजिए। अब जो मैं लिखवा रहा हूँ फिर उसको लिख लीजिएगा, पहले फिगर, अब जो लिखवा रहा हूँ उसे लिखना है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्त, मैंने यहाँ पर एक बात नोट किया, उसको आप भी नोट कर लीजिए, ये कि माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी, देखिए बी क्या है, समकोण है। तो ऐसे क्यों लिखा, अब सवाल यह है। तो इसको आप उतार लिए होंगे, उसको रफ कर लीजिए, मैं रफ कर देता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा, आप लोग कॉपी कर लिए होंगे, ओके। अब दोस्त ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 बात बताऊंगा, सेट 2 आप कर लिए होंगे उम्मीद है, ओके। अब ध्यान से समझिएगा दोस्त, यहाँ पर मैं अगर साइन थीटा निकालना चाहूँ तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब की कौन है दोस्त, ये वाला है P, और इसका वैल्यू क्या है ए बी, और कर्ण मतलब ए सी, और ए बी को क्या सूचित करते हैं यहाँ पर P, ए सी एच। यानी आज के बाद फॉर्मूला हमें याद हो गया, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। ये कल भी लिखा था लेकिन फिर भी एक बार लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ तुरंत क्लियर होगा, तुरंत टेंशन नहीं लेना है, ओके। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, ओके।
कॉसेक थीटा। अब सवाल यह है कि कॉसेक थीटा किसके बराबर होगा। तो मैं बताऊं यहाँ पर आपको सिंपल, आपको मैंने लिखा था कल के नोट में कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, तो ए बी बाई ए सी का उल्टा क्या हो जाएगा, ए सी बाई ए बी। सिंपल, इसको भी उलट देंगे यानी एच बाई पी। अब इतना कर लेने के बाद अब क्या होगा सर, तो मैं बता रहा हूँ सुनिएगा। मैंने यहाँ पर लिखा है त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रमणीय संबंध, मतलब उल्टा वाला संबंध। वो क्या, तो मैंने कहा यहाँ पर एक फॉर्मूला यहाँ से मिलेगा दोस्त, याद रखिएगा। साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा वो हमेशा बराबर होता है एक के। किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। ये हमें एक फॉर्मूला मिला। मैं सारे फार्मूला को प्रूव भी करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। पहले जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे लिखते चलिए। आप ये लिख लीजिए साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1। मैं इसका प्रूफ थोड़ी देर बाद दे रहा हूं। चलिए अभी कर लेते हैं इसको, प्रूफ छोटा सा है, चलिए प्रूफ कर लेते हैं कि ये वाकई में होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से हमें ये समझ आया साइन थीटा दोस्त किसके बराबर होता है, तो प्रूफ में पहले लिखेंगे एल एच एस इज इक्वल टू, ये वाला एल एच एस भाग है और ये वाला आर एच एस है। तो एल एच एस को मैंने यहाँ उतार लिया साइन थीटा गुना में कॉसेक थीटा। आप समझिएगा, उसके बाद साइन थीटा अभी अभी हमने बताया किसके बराबर, पी बाई एच के बराबर। चलिए पी बाई एच कर लिया, ओके। फिर गुना कॉसेक थीटा किसके बराबर, एच बाई पी के बराबर, ये भी कर लिया। अब ध्यान दीजिए, एच से एच कटेगा, पी से पी कटेगा, कितना मिला 1। हमें लाना क्या था 1, यानी इक्वल टू में आर एच एस। तो ये हो गया दोस्त हमारा प्रूव्ड। अब टेंशन थोड़ा सा भी मत लीजिए, मैं इसको याद करने का गजब का ट्रिक दूंगा, आप इसको भूलिएगा नहीं, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। पहले इतना याद कर लीजिए, अभी थोड़ी देर के लिए ये कॉपी कर लीजिए, मैं याद करने का ट्रिक आगे देता हूँ। चलिए ये काम आपने कर लिया, चलिए रफ करते हैं। चलिए बहुत अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आप सुनिएगा ध्यान से। अब उसके बाद पॉइंट्स लिख दिया। थर्ड पॉइंट में अब हम बात करते हैं दोस्त कॉस थीटा। कॉस थीटा मैंने कल क्या बताया था, याद है, आधार बटे कर्ण। नहीं याद है तो क्या बोला था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो देखिए आधार बटे कर्ण हो गया याद, कितना इजी है। तो आधार बटे कर्ण, सवाल है आधार कौन है, तो आंसर है BC आधार है। कर्ण कौन है, तो आंसर है AC। BC को क्या लिखना सर, तो B लिखना। AC को क्या लिखना सर, तो H लिखना। हो गया। अब आगे कॉस का उल्टा क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, कल मैंने बताया था सेक थीटा होता है। ओके, जब इसको उलटा तो इसको भी उलटना पड़ेगा। तो सिंपल AC बाई BC इक्वल टू, सुनिएगा ध्यान से, ये रहा आपका H और ये रहा आपका B, तो इसको भी पलटेंगे ना तो क्या हो जाएगा H बाई B। B बाई H है तो उलटा तो क्या हो गया H बाई B, सिंपल। अब इसमें भी जो फॉर्मूला बताया ना व्युत्क्रमणीय, तो व्युत्क्रमणीय यहाँ पर भी कर लेते हैं, मतलब कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये भी एक और फार्मूला हमें मिला, तो इसको भी प्रूफ कर लेते हैं थोड़ा देर के लिए। ओके, प्रूफ में क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू, जितना दिया है लिख लेते हैं। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा दिया है, तो मैंने लिख लिया कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, सिंपल है। ओके, कॉस थीटा किसके बराबर, B बाई H के बराबर, इंटू देखिएगा सेक थीटा किसके बराबर, H बाई B के बराबर। ओके, फिर इजी हो गया, ये देखिएगा H से H कट गया, B से B कट गया, क्या मिला 1, हमें लाना क्या था 1, हो गया। तो इक्वल टू में RHS, प्रूव्ड, सिंपल, वेरी इजी, बहुत आसान। ओके, अब हम और आगे बढ़ते हैं, इतना आप लोग कॉपी कीजिए। अब हम और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो tan थीटा कल मैंने फार्मूला बताया था, देखिए नहीं याद है तो ट्रिक याद कीजिए, लंब बटे आधार। तो लंब कौन, सिंपल आंसर है कि AB है। आधार कौन, तो आधार है BC, सिंपल। AB को किससे सूचित करते हैं, P से, BC यहाँ पर B है। ओके दोस्त, थोड़ा लाइट चली गई थी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं फिर से। tan थीटा लंब बटे आधार होता है, तो मैंने इतना लिख लिया। कैसे लिखा, तो सिंपल लंब P आधार B। ओके, अच्छा tan का उल्टा क्या होता है दोस्त, तो आंसर है cot थीटा होता है। तो इसको भी उलटेंगे तो क्या हो जाएगा BC बाई AB, तो इसको उलटेंगे तो B बाई P, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। चलिए इन दोनों का हम फार्मूला एक और बना लेते हैं। तो फार्मूला ये होगा कि tan थीटा
इंटू कॉट थीटा किसके बराबर होता है? आंसर है 1 के बराबर होता है। चलिए सर इसको भी प्रूफ कर लेते हैं, सिंपल है प्रूफ करना। क्या लिखेंगे? LHS इक्वल टू क्या? tan थीटा इंटू कॉट थीटा, सिंपल। अब बताइएगा tan थीटा किसके बराबर? P/B के बराबर, लिख लिया P/B, इंटू लिखना इंटू लिख लिया, ओके। अब बताइए कॉट थीटा किसके बराबर? आंसर है सर B/P के बराबर, यही ना होगा? तो देखिएगा B से B कटा, P से P कटा, कितना आया? 1। लाना क्या था? 1 लाना था। तो इक्वल टू में RHS, तो ये हो गया यहाँ से प्रूव्ड। कितना आसान, बहुत इजी है ना। तो चलिए अब हम और आगे फॉर्मूला आपको सिखाते हैं, तब तक इतना कॉपी कीजिए, ओके। यहाँ पर आप एक षष्ठभुज बना लीजिए, ओके दोस्त। अब देखिए ये कितना इंटरेस्टिंग क्लास होगा। अब बस क्या करना है कि एक फार्मूला आपको याद करने का ट्रिक देना है। मैं बार बार कहता हूं कि मैं आपको ट्रिक दूंगा, अब वो ट्रिक आ चुका है। तो सेट 2 में फार्मूला आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा मैं समझाता हूं आपको। सबसे पहले आपको इस तरीके का एक षष्ठभुज बना लेना है। कैसे बनाइएगा? तो ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे खींचिएगा, ऐसे और ऐसे। ये रहा आपका षष्ठभुज। अब सवाल है कि ये क्यों बनाया, तो तुरंत क्लियर हो जाएगा। इसके बाद दोस्त आप मैं काम बताता हूँ, वो थोड़ा सा सुन लीजिए, फिर बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। यहाँ पर कॉट थीटा, यहाँ पर कॉसेक थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा कर लीजिए। अब सुनिएगा ये कैसे कर लिया तो तुरंत क्लियर होगा। अब देखिएगा कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है? सिंपल आंसर है सर साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा को इसके तिरछे लिख लेंगे ऐसे, ओके। कॉट थीटा का उल्टा, तो आंसर है क्या होता है? देखिएगा ट्रिक है, बार बार कहता हूँ, फॉर्मूला याद करने का ट्रिक। कॉट थीटा का उल्टा tan थीटा, फिर कॉस थीटा का उल्टा, तो आंसर है सेक थीटा। और यहाँ पर कर लीजिए 1। अब देखिएगा कितना फायदा होगा। अब सवाल है कि ठीक है, आप लोग सोचिएगा कि आपको याद है तो आपने इसको लिख दिया, हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इसको भी याद करने का ट्रिक बता देता हूँ। देखिएगा तीनों में, देखिए दोस्त तीनों में सी लगा कि नहीं लगा है? तीनों में, तो सी वाले को उस तरफ लिख देना है, सी वाले को उस तरफ लिख देना है, और बाकी के जो बचेगा उसका उल्टा लिख देना है। मतलब कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, कॉट का उल्टा tan। हो गया याद। अब देखिएगा ये करने का फायदा क्या हुआ, तो फॉर्मूला चुटकी में याद हो जाएगा। देखिएगा कैसे, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा, यानी देखिए तिरछा तिरछी है ना, तो वही तो है व्युत्क्रमणीय संबंध। तिरछा तिरछी का गुणनफल किसके बराबर? 1 के बराबर। हो गया याद। साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा किसके बराबर? आंसर है 1 के बराबर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको प्रूव भी कर दिया है, तो टेंशन ही नहीं लेना है, ओके। चलिए और आगे बात करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, tan थीटा कॉट थीटा किसके बराबर? tan थीटा गुना कॉट थीटा इक्वल टू 1। देखिएगा इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है? बीच में 1 है, 1 के बराबर हो गया। कितना आसान है, फिर भी आप लोग कहते हैं कि याद नहीं होता, ओके। आगे देखते हैं। अब देखिएगा कॉस थीटा ऐसे आए, सेक थीटा ऐसे गए, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना मिला? 1 मिला। यानी लिख दिया मैंने यहाँ पर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो जो मैंने अभी फार्मूला बनाया था थोड़ी देर पहले, उसको इस प्रकार याद करने का ट्रिक रहा, ठीक है। क्या पढ़ा है मैं थोड़ा सा उसको लिख देता हूँ, ताकि बहुत लोग नहीं देखे हैं तो पीछे वाली वीडियो को पहले तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें क्या क्या बताया है थोड़ा सा इधर बता देता हूँ। देखिएगा ध्यान से, मैंने उसमें एक लास्ट टाइम में बताया था एक षष्ठभुज इस तरीके का फिगर बनाया था, आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर उसको देखिएगा, क्योंकि याद करने का मैंने एक ट्रिक बताया था। वो ट्रिक क्या था, मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ। फिर मैंने एक बात कहा था, आपको याद होगा, तो जितना भी सी वाला है उसको उस तरफ लिख लेना है। चलिए लिख लिया यहाँ पर कॉट थीटा, ओके। यहाँ पर लिख लिया कॉसेक थीटा, ओके। और यहाँ पर लिख लिया कॉस थीटा। मतलब जितना सी वाला है मैंने कहा था कि उस तरफ लिख लेना है, ओके। उसके बाद मैंने बोला था कॉस का उल्टा क्या होता है सर? तो सेक होता है, सेक थीटा लिख लिया। कॉट का उल्टा सिंपल tan थीटा, कॉसेक का उल्टा आंसर है साइन थीटा। ये हो गया, ओके। तो फिर हमने इस तरीके से किया था कुछ ऐसे, आपको याद होगा। और जो नहीं याद किए हैं, जो नहीं देखे हैं, वो काम करिए कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे दे दूंगा, उसको पहले देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा।
फिर मैंने दोस्त कहा था कि इसका गुणनफल 1 के बराबर होता है, इसका और इसका 1 के बराबर होता है, इसका गुणनफल और इसका गुणनफल 1 के बराबर होता है। ये कल बातें मैंने सिखाई थी, प्रूफ भी किया था। तो मैं यहाँ पर सेट 2 करके फार्मूला बनाया था, उस सेट 2 की सहायता से मैं यहाँ पर बहुत सारे फार्मूला बनाने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा दोस्त। तो मैंने कल लिखा था साइन थीटा, सेट 2 में सेट 2 लिखा था क्या, साइन थीटा गुना कोसेक थीटा, दोनों का तिरछा तिरछी का प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये बात हमने पीछे वाली वीडियो में बताया है। तो अब हम क्या सीखने वाले हैं सुनिएगा। अब यहाँ से स्टार देकर दोस्त आप लोग भी लिखना स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ से सेट नंबर 3 हम फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं आपको, अब यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। अब आप लोग फिगर भी बना लीजिएगा, साइड में काम आएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। क्या लिखिएगा आप लोग, यदि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा अगर 1 है तो देखिएगा दोस्त यहाँ से कितना फार्मूला बनाएंगे। देखिएगा एक फार्मूला से हजारों फार्मूला बनेंगे। अब देखिएगा साइन थीटा निकालना है तो सिंपल 1/, देखिएगा गुना में है तो सिंपल आंसर है कि भाग में आ जाएगा, हो गया एक फार्मूला। देख रहे हैं ना, साइन थीटा बराबर क्या मिला, एक फार्मूला 1/कोसेक थीटा। ओके, आज क्वेश्चन बनाना भी सिखाएंगे, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। ओके, एंड कोसेक थीटा दोस्त क्या हो जाएगा, तो आंसर है कि ये वाला गुना में है तो अब ये नीचे आ जाएगा, हो गया। यानी कि एक और फार्मूला हमें मिला, कोसेक थीटा किसके बराबर, 1/साइन थीटा के बराबर। इतना समझ आया। ओके, अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा हम फिर से रफ करते हैं, इसको उतारिए, तुरंत मैं इसको प्रूफ करूंगा, थोड़ी देर में इसको मैं प्रूफ करने वाला हूं। चलिए इसको उतार लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सेट 3 में ही एक और फार्मूला हम बताते हैं आपको, वो देखिएगा। यदि tan थीटा, देखिएगा ध्यान से, मैं बार बार कर रहा हूँ, फार्मूला नहीं याद है, फिगर बनाइए, इजी में याद हो जाएगा। tan थीटा और cot थीटा का गुणनफल किसके बराबर, 1 के बराबर। तो लिख दिया, यदि tan थीटा इंटू cot थीटा अगर 1 है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू में 1, ये मैंने बात बताया था कल। ओके, प्रूफ भी किया है, नहीं देखे हैं तो बार बार कर रहा हूँ, उसको जरूर देखिए। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 1/, देखिएगा गुना में है तो सिंपल आंसर है भागा में आ जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू हमें एक और फार्मूला मिला, क्या मिला, 1/कॉट थीटा। समझ आई। ओके, एंड अब यहाँ से अगर मैं कहूँ कॉट थीटा निकालिए तो आप क्या करिएगा, तो सर सिंपल आंसर है 1 और ये गुना में है तो अगेन ये भागा में आ जाएगा, तो 1/tan थीटा। चलिए एक और फार्मूला मिल गया हमें, तो इसको भी उतार लीजिए। अब हम इसको भी प्रूफ करेंगे, अब टेंशन मत लीजिए, सारा फार्मूला मैं प्रूफ करूंगा। ये हो गया। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। अगला फार्मूला क्या कहता है सर, तो आंसर है कि कॉस थीटा गुना सेक थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर, हो गया याद। तो मैंने 3 में बात किया, यदि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, हो गया कि नहीं हो गया, बार बार करता हूँ, फिगर देखिए, आंसर बताइए। यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर। तो देखिएगा दोस्त, यहाँ से हमें कॉस थीटा इक्वल टू फार्मूला मिला 1/, गुना में है तो भागा में आ गया एक फार्मूला। चलिए बहुत ही अच्छा बात है। एंड एक और फार्मूला देख लेते हैं, तो ये सेक थीटा इक्वल टू, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1 का 1 लिखेंगे, गुना में है तो आंसर है भागा में आ जाएगा। सिंपल, हमने देखा ना, आपने 3 फार्मूला की सहायता से मैंने 6 फार्मूला को कैसे फ्रेम किया, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। चलिए इतना कॉपी कीजिए, अब हम सबको बैक टू बैक करके प्रूफ करते हैं। रफ करें ना, चलिए बहुत अच्छा। अब बात करते हैं आगे फार्मूला को प्रूफ करने के लिए। और हाँ, एक बात बता दूं, जिनको नहीं समझ में है वो क्या करे, सिंपल आंसर है, वीडियो को पीछे से एक बार फिर से देख लीजिए, समझ आ जाएगा। ओके, ये सेट 3 में हमने क्या क्या फार्मूला पढ़ा, मैं उन फार्मूलों को अब प्रूफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सेट 3 करके आप फार्मूला लिख लिए होंगे, अब मैं इन फार्मूलों को थोड़ा प्रूफ करता हूँ। तो स्टार देकर लिखिए दोस्त, लिखिए साबित करे कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। जो मैंने अभी फार्मूला लिखा है उस फार्मूला को मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं, एक ट्रिक और बताया था, अगर साइन थीटा लंब और कोण वाला के रूप में एक ट्रिक बताया था, उसके लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये मैं रोज रिपीट करता हूँ। और यहाँ पर सोना चांदी तौल कब से कब, हो गया याद, कितना सिंपल है। ये मैं बार बार रिपीट करा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आपको लिखना है, साबित करे कि
अब देखिएगा मेरे को क्या करना है कि साइन थीटा को प्रूफ करके लाना है कि 1/cosec थीटा होता है कि नहीं होता है, दोनों बराबर है कि नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए अब हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ लिखेंगे दोस्त, चूंकि साइन थीटा इक्वल टू, बताइए क्या होता है इसमें, देख के बताइए, ये साइन थीटा के लिए है ना, क्या होता है, तो आंसर है लंब बटा कर्ण। तो लिख दिया मैंने लंब बटे कर्ण, हो गया, बात समझ आई। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। एंड कॉसेक थीटा क्या होता है दोस्त, तो आंसर है कर्ण बटे लंब, कर लिया कर्ण बटा लंब, सिंपल। अब बात करते हैं, लिखेंगे अब LHS इक्वल टू, LHS में बोलिए क्या है, साइन थीटा है, तो मैंने लिख लिया साइन थीटा, इतना समझ आई, ओके। अब बताइएगा साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो आंसर है लंब बटे कर्ण के, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, लंब बटा कर्ण, ये क्लियर है। चलिए अब हमें इतना ही सोल्यूशन करके इस वाले को लाना है कि हाँ लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्त RHS इक्वल टू, तो RHS में क्या है, तो आंसर है 1/cosec थीटा है। देखिए ये LHS है और ये RHS है, तो RHS में हमें दिखाई दे रहा है कि 1/cosec थीटा है, यही ना है, ओके। तो 1/cosec थीटा किसके बराबर, तो आंसर है कर्ण बटे लंब के बराबर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कर्ण बटा लंब, मैंने क्या लिख दिया, कर्ण बटा लंब, ओके। अब सिंपल, आपको मैंने बहुत पहले फार्मूला बताया था, अगर ऊपर x अकेले हो और y z साथ में हो तो होता क्या है, x जैसे है वैसे रख लेते हैं और z ऊपर चला जाता है, y बच जाता है नीचे, बात मैंने बहुत पहले बता रखा है। तो उस आधार पर होगा क्या, 1/कर्ण बटे लंब में लंब ऊपर चला जाएगा और देखिएगा उसके बाद ये कर्ण जैसे है वैसे रह जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर तो LHS पार्ट भी लंब बटे कर्ण है और RHS पार्ट भी लंब बटा कर्ण है, तो मैं इस आधार पर इधर लिख, देखिएगा इतना लिखने के बाद इस तरफ लिख रहा हूँ, समझ आया, इतना लिख लीजिएगा, उसके बाद इस तरफ आइएगा, तो मैं लिखूंगा दोस्त यहाँ LHS इक्वल टू क्या है, RHS, इसलिए हमें ये फार्मूला प्रूफ कर लिया कि साइन थीटा किसके बराबर, तो आंसर है 1/cosec थीटा के बराबर। तो ये रहा दोस्त आपका प्रूफ, बात समझ आई, कोई डाउट नहीं। तो इसी प्रकार आप अब खुद से प्रूफ कर लीजिएगा, ये वाला cosec थीटा किसके बराबर, 1/sin थीटा के बराबर, कर लेंगे ना। और अगर नहीं कर पा रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं नेक्स्ट वीडियो में करके दूंगा। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रूफ की ओर बढ़ते हैं, ओके। तब तक इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन समझिए ये क्या है, यहाँ पर साइन थीटा है क्वेश्चन और cosec थीटा लाना है प्रूफ करके, ये क्वेश्चन है, ओके। इसका आंसर ये है। अब बाकी के आप लोग खुद से कर सकते हैं, मैं और एक करा देता हूँ प्रूफ और उसके बाद आप लोग खुद से कर सकते हैं, मुझे पूरा उम्मीद है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ सर नहीं हो पा रहा है, मैं करके दे दूंगा, ओके। इतना उतारिए तब तक, ओके। अब आप नेक्स्ट स्टार देकर लिखिए दोस्त, साबित करें कि tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। अभी मैंने ये फार्मूला लिखा है ना, तो उसको साबित कर रहे हैं। चलिए प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, सिंपल है, ये भी बहुत इजी है प्रूफ, कोई हार्ड नहीं है। तो देखिएगा एक बात लिखूंगा, चूंकि tan थीटा, देखिए जैसे हमने पीछे वाला प्रूफ किया सेम यही उसी तरीके से होने वाला है, ठीक है ना। तो देखिएगा tan थीटा, ये tan है ना, किसके बराबर होता है, तो आंसर है लंब बटे आधार के बराबर। तो tan थीटा इक्वल टू मैंने लिख लिया लंब बटा आधार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा उसके बाद लिखेंगे एंड cot थीटा, तो किसके बराबर, तो ये cot थीटा होता है कि नहीं है, ये तो ये आपको याद रखने वाली बात है। तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब के बराबर। तो कर लिया आधार और बटा लंब, कोई डाउट नहीं है, कितना आसान काम है। फिर अब लिखेंगे अब LHS इक्वल टू, बताइए LHS में क्या है, तो आंसर है tan थीटा है ना। तो मैंने इधर tan थीटा लिख लिया। अब आप लोग बताइए tan थीटा किसके बराबर, तो आंसर है लंब बटे आधार के बराबर। तो मैंने लिख लिया लंब बटा में आधार। चलिए कितना आसान काम, ओके। एंड देखिएगा दोस्त, अब हम बात कर लेते हैं RHS से। तो बताइएगा RHS में क्या है, लिखा है 1/cot थीटा, तो मैंने लिखा 1 और नीचे क्या लिखा, cot थीटा, सिंपल, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा मैंने इधर लिखा 1/,
कॉट थीटा, कॉट थीटा किसके बराबर? तो सर आंसर है आधार बटे लंब के बराबर। तो मैंने इधर लिख लिया आधार बटा में लंब, सिंपल काम। ओके, फिर से ये फार्मूला लगाइए, ये वाला ट्रिक लगाइएगा तो होगा क्या, लंब ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे, तो ये रहा लंब बटा आधार। अब आप लोग अगर अच्छा से देखिएगा तो हमें यहाँ पर ये ऑब्जर्व हो रहा है कि लंब बटे आधार LHS पार्ट भी है और RHS पार्ट भी इतना ही आया। तो इस बात का मतलब ये हुआ, देखिए इतना लिखने के बाद यहाँ लिखना है, फिर से मैं रिपीट करा देता हूँ, इतना लिखने के बाद यहाँ लिखना है। ओके, तो मैंने लिखा यहाँ LHS इक्वल टू RHS, इसलिए क्या मिला हमें, इसलिए मिला tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। तो ये रहा दोस्त प्रूफ। समझ आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी कि हाँ मेरे को डाउट है। ओके, अब सुनिएगा ध्यान से, मैं इसके बाद क्या बोल रहा हूँ। मैं इसके बाद बोल रहा हूँ कि अब आप लोग जो इसका सेकेंड फार्मूला है यानी कि cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा होता है ना, लिखवाए हैं, तो उसको भी आप कर सकते हैं। कैसे? आंसर है ऐसे, जैसे सिंपल जैसे ये किया। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं, और एक फार्मूला रह गया, उन दोनों में से मैं एक को प्रूफ कर लेता हूँ और आप लोग एक खुद से कर लीजिएगा, तब तक इसको उतारिए दोस्त। ओके, चलिए दोस्त, अब लास्ट फार्मूला जो है ना वो ये है कि साबित करें कि cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। चलिए अब हम इसको थोड़ा प्रूफ कर लेते हैं। तो देखिए मैं बार बार कर रहा हूँ, जैसे हमने थोड़ी देर पहले किया सेम उसको ऐसे ही करना है, मतलब अगर छोड़ भी दूँ तो आप लोग बना लीजिएगा, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन फिर भी कर देता हूँ, काम आएगा। ओके, चलिए इसको हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे दोस्त? तो सर आंसर है, पहले लिख लीजिए cos थीटा इक्वल टू किसके बराबर? तो देखिए ये होता है ना सोना चांदी तौल, तो C से क्या होता है, cos होता है, तो क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो सिंपल cos थीटा इज इक्वल टू लिख लिया सर हमने आधार बटे कर्ण। कोई डाउट है तो बोलो जल्दी, नहीं है? ओके, एंड बात समझते हैं अब आगे। सेक थीटा किसके बराबर? तो आंसर है कर्ण बटे आधार के बराबर। कर लिया, कर्ण बटा में आधार। चलिए ये तो समझ आ गया, बार बार एक ही बात लिख रहा हूँ, इसमें क्या समझने वाली है, और नहीं भी आ रहा है तो मैं बार बार कहता हूँ पीछे करिए, देखना स्टार्ट कीजिए, ये तो अपना है, आपका अपना है, फिर प्रॉब्लम क्या है। चलिए अब लिखते हैं, अब LHS इक्वल टू, ध्यान समझिएगा दोस्त, LHS में क्या है? तो आंसर है cos थीटा है, मैंने लिख लिया cos थीटा। अब आप लोग बताइए cos थीटा किसके बराबर? तो आंसर है आधार बटे कर्ण के बराबर। तो मैं यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ, आधार बटा कर्ण। कोई डाउट नहीं है? ओके, एंड अब हम बात कर लेते हैं दोस्त RHS इक्वल टू। तो आप लोग बताइए RHS किसके बराबर? तो आंसर है 1/sec थीटा के बराबर। तो मैंने लिख लिया 1/sec थीटा, 1/sec थीटा। ओके, 1/, अब बताइए दोस्त सेक थीटा किसके बराबर? तो आंसर है कर्ण बटे आधार के बराबर। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार। कितना आसान काम है सर। ओके, अब मैंने क्या किया? तो आंसर है कि इस वाले रूल को लगाया और आधार ऊपर चला जाएगा, कर्ण नीचे हो जाएगा। तो मैंने इधर लिख दिया आधार और बटा में कर्ण, यही ना लिखा। ओके, अब हमने क्या किया, देखना स्टार्ट किया, क्या हमारा LHS पार्ट और RHS पार्ट इक्वल आया कि नहीं आया। मैं आपको दोस्त एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन अगर साबित करना आता है तो उसमें यही देखा जाता है कि LHS पार्ट और RHS पार्ट इक्वल आया कि नहीं आया। अगर आया तो सही है, नहीं आया तो समझ ही रहे हैं कि क्या है, गलत है। तो देखिएगा यहाँ पर, तो LHS पार्ट और RHS पार्ट बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या लिखेंगे? देखिए इतना उतारना है, इसको नहीं उतारना है, ये मैं तो आपको समझाने के लिए रखा था, इसको नहीं उतारना है, ये वाला इतना उतार करके इधर उतारना है, ठीक है। तो देखिए इतना मैं बता रहा हूँ ना, कोई नहीं बताएगा, इतना याद रखिएगा। तो मैंने लिखा यहाँ LHS इक्वल टू क्या, RHS होगा ना, इसलिए हमें क्या मिला, cos थीटा किसके बराबर, 1/sec थीटा के बराबर। समझ आई बात। तो इस तरीके से हमने इसको क्या कर लिया, तो आंसर है प्रूव्ड कर दिया, सत्यापित कर दिया कि cos थीटा किसके बराबर होता है, 1/sec थीटा के बराबर। अब सुनिएगा आप लोग का वर्क क्या है।
आप लोग के लिए वर्क ये है कि आप लोग अब खुद से सेक थीटा को 1/cos थीटा के बराबर में प्रूफ कीजिएगा। ठीक है, मैं 3 क्वेश्चन देता हूँ और प्रूफ करके कल दिखाना है मेरे, हर हाल में आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर पर या कमेंट बॉक्स पर भेजना होगा। ठीक है, तब तक इतना कॉपी कीजिए। अब हम और कुछ क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कराते हैं आपको। ठीक है, इतना उतार लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्त, मैं अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना सिखाता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। फिर मैं आपको थ्योरी दूंगा, क्वेश्चन थ्योरी दोनों साथ आपको लेकर के पढ़ाता हूं, क्योंकि आपको माइंड सेट हो जाए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है 2 मार्क्स का, कभी कभी 1 मार्क्स में भी आ जाता है। क्या कहता है कि यदि साइन ए इक्वल टू 12/13 तब tan a एंड cos a के मान निकालें। आज के बाद लाइफ में एक बात याद रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे उसमें कैसे बनाएंगे मैं आपको ये टेक्निक सिखाता हूँ। ध्यान समझिएगा, पहले तो लिख लेना है सॉल्यूशन। ओके, फिर लिख लेते हैं यहाँ पर दिया है, क्या दिया है वो ध्यान समझिएगा। दिया है साइन ए इक्वल टू, ध्यान समझिएगा, 12/13। अब मैं आपको यहाँ पर बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, ये याद रखिएगा। क्या है तो ध्यान समझिएगा, साइन थीटा किसके बराबर होता है? तो सर आंसर है लंब बटा कर्ण के, लंब बटे कर्ण, यही ना होता है। तो ध्यान से समझिएगा, हमें जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें 2 दिया रहेगा, बचा तीसरा, तो तीसरा को आपको हर हाल में निकाल लेना है। तो सुनिएगा, P दिया है, H दिया है, निकालना क्या है? B निकालना है। तो लिखेंगे इसलिए B बराबर, या फिर ऐसे कर लीजिए, यहाँ P बराबर, देखिएगा P मतलब कितना, तो आंसर है 12। अच्छा, H इज इक्वल टू कितना, तो आंसर है 13, यही ना होगा। फिर से P कितना, 12, H कितना, 13। ओके, इसलिए अब क्या निकालना है दोस्त? B। हमेशा ये लाइफ में याद रखिएगा, 2 दिया रहेगा, तीसरा निकालना होगा आपको। ठीक है, अब कौन निकालना है वो क्वेश्चन के अनुसार डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पर B निकालना है। ओके, उसके बाद ध्यान से समझिएगा दोस्त, आज के बाद ट्रिक, मैंने B का फॉर्मूला बता चुका है, बता दिए कि नहीं बता दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको रिपीट करा देता हूँ। याद रखिएगा, जब कभी भी B निकालना हो या P निकालना हो, ऐसे में आपको याद होगा कि मैंने लिखवाया था h² माइनस p²। सवाल है कि याद कैसे रखें, मैंने उसमें ट्रिक भी बताया है, पर फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, हमें निकालना क्या है? B। तो जब कभी B या P निकालना हो तो h² पहले हमेशा रखिएगा और घटा दीजिएगा, और जो निकालना होगा उसको छोड़ करके जो बचा है उसको घटा दीजिए। हो गया याद? चलिए, कितना आसान काम। अब देखिएगा h कितना है, तो आंसर है 13 है। 13 का क्या करना? स्क्वायर करना, फिर माइनस लिखना है। P है, P का क्या करना है? तो P का वैल्यू लिखना है पहले, फिर क्या कर देना है? इसका स्क्वायर कर देना है। इतना समझ आई बात? ओके, जब इतना समझ आया तो और आगे बढ़ते हैं। अब बताइएगा दोस्त, 13 का स्क्वायर कितना? तो आंसर 169, माइनस 12 का स्क्वायर कितना? तो आंसर 144। ओके, उसके बाद 169 में 144 घटाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा दोस्त? तो आंसर है 25 आएगा। ओके, 25 का वर्गमूल कितना? आंसर है 5। हो गया काम। ओके, अब ये 5 आया, हमें हमारे तीनों जो होता है, लंब, कर्ण और आधार, वो सब पता हो गया। अब हमें निकालना क्या है? tan a और cos a। देखिएगा कितना आसान हो गया। अब लिखेंगे दोस्त ऊपर, देखिएगा इसको उतार करके इधर आना है। ठीक है, लिखेंगे अब tan a, tan बराबर फार्मूला क्या होता है? tan थीटा, लंब बटे आधार, लंब बटा में आधार। चलिए, बहुत ही अच्छा बात है, आप लोग याद किए हैं। लंब कितना? तो आंसर है 12, है ना, तो 12 लिख दिया। ओके, आधार कितना? तो आंसर है, मैंने निकाला है कितना? 5, तो लिख दिया 12/5, पहला आंसर। उसके बाद क्या निकालना है? तो आंसर है cos a निकालना है। cos a का फॉर्मूला क्या होता है? तो आंसर है आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटा में कर्ण लिख लिया। अब बताइएगा दोस्त, आधार का वैल्यू कितना दिया? तो आंसर है सर 5 दिया, 5 लिख लिया। ओके, कर्ण कितना दिया? तो आंसर है 13 दिया, 13 लिख लिया। हो गया आंसर। कितना आसान काम है। अब देखिए, मैं एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ, बहुत लोगों को समझ नहीं भी आया होगा, कोई बात नहीं, जिनको नहीं आया मैं फिर से रिपीट कराता हूँ। सुनिए, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में दिया यदि साइन ए इक्वल टू 12/13 तब tan a एंड cos a का मान निकालिए। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, कैसे करेंगे मैं सिखाता हूँ। पहला काम आपको दिया है लिख लेना है,
जो दिया है, मतलब जैसे यहाँ पर साइन ए इक्वल टू दिया है 12/13, और ये 12/13 है क्या, तो बेसिकली लंब बटा कर्ण है। क्यों है, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। ओके, तो इस आधार पर हमें ये समझ आया कि लंब कितना दिया सर, तो 12 दिया, कर्ण कितना दिया, आंसर है 13 दिया। अब देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज में 3 होता है, एक कर्ण होता है, आधार होता है, लंब होता है। तो यहाँ पर लंब और कर्ण दिया है, निकालना क्या है, आधार। तो आधार का फॉर्मूला ये होता है, ये तो आपको याद होनी चाहिए। ओके, अब एच का वैल्यू रखा 13 है, पी का वैल्यू रखा 12 है, दोनों का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर किया तो मेरे को पता चला 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144, घटाया 25 आया, 25 का जब हमने वर्गमूल निकाला 5 आया। ओके, 5 आने के बाद अब हम क्वेश्चन में जाएंगे, क्या निकालना है, tan a। तो सिंपल tan a का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। ओके, तो लंब कितना दिया, आंसर है 12 दिया। इधर आपको हमेशा ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, लंब कितना दिया, 12 दिया, लिख दिया। आधार, आधार अभी अभी हमने निकाला 5, तो इसको 5 लिख दिया। ओके, अब हमें निकालना था cos a, cos a निकाला, फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है। तो मैंने बस सिखाया है ना आपको, फिर दिक्कत क्या है, किस बात की दिक्कत। ओके, अब देखिएगा, तो cos a हमें निकालना है यहाँ पर, तो आधार बटे कर्ण होता है फॉर्मूला। तो आधार कितना दिया, आंसर है 5, कर्ण कितना है, आंसर है 13, यहाँ से लिखा, हो गया आंसर। अब समझ आ गया है। और अगर अभी नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर वीडियो को एक बार पीछे करके एक बार पुनः देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ बहुत सारा ऐसा, आप लोग करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, आप इसको उतार लीजिए। ओके दोस्त, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यूट्यूब पर मैं होमवर्क भी दूंगा, और वही मैं काम कर रहा हूँ। आपको मैंने यहाँ पर 5 होमवर्क दिया है, और आपको इसको बना करके दिखाना है। नहीं बनाइएगा तो समझ ही रहे क्या होगा। ओके, नहीं बनाइएगा तो आपका प्रैक्टिस बंद हो जाएगा, और प्रैक्टिस बंद होगा तो मार्क्स समझ ही रहे कहाँ जाएगा। तो इसलिए आप क्या करिएगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिए, हट रहा हूँ, और स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, या फिर रोक करके उतार लीजिए। अब क्वेश्चन में सुनिएगा क्या क्या है, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में है, यदि साइन थीटा 4/5 तब कॉस थीटा tan थीटा का मान निकालें। जैसे मैंने अभी बताया है ना, वैसे ही बना लेना है, सिंपल। सब का सब क्वेश्चन जैसे मैंने अभी बताया है वैसे ही बनेगा, एक भी अलग नहीं बनेगा, एकदम सेम टू सेम बना लेना है। मतलब थोड़ा सा आपको, अब देखिए कहिएगा सेम टू सेम मतलब क्या वहीं छाप दे क्या, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि जैसे साइन थीटा लंब बटे कर्ण, यानी ये P दिया है, H दिया है, निकालना क्या है, B निकाल लेंगे, और B निकालने के बाद cos थीटा tan थीटा निकाल लेंगे। ओके, इसमें tan थीटा लंब बटे आधार होता है, तो H निकालने की आवश्यकता होगी, H निकाल लेंगे। cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है, लंब निकाल लेंगे यहाँ से, और उसके बाद वैल्यू रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको इतना प्रैक्टिस करा दूंगा ना, तो आप त्रिकोणमिति के साथ, मैं पहले दिन ही कहा था कि आपको त्रिकोणमिति के साथ खेलना सिखाना है। आप जैसे चाहें वैसे त्रिकोणमिति को घुमाइए, न कि त्रिकोणमिति आपको घुमाए, बस मेरा यही एक मकसद है। तो आप लोग इसको उतार लीजिए, और कुछ क्वेश्चन कराएंगे आपको जो कि एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आपको इसको कैसे करना है, मैं आप अच्छे से देखिएगा इस वीडियो को पूरे लास्ट तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में खास तौर से आते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छा से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ा वाला क्लास है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रिपीट कर दूँ, पीछे वाली वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसी पर आधारित ये वीडियो बनी है, ठीक है ना। ओके, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद मैंने आपको सोल्यूशन करके दिखाता हूं मैं आपको कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सोल्यूशन करना है। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन में दिया है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, अच्छा, BC बराबर 13 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, तब निम्नलिखित के मान हमें बताना है। किसका मान बताना है, तो आंसर है साइन B cos B tan B sin C cos C tan C। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे बनाए, तो मैं आपको एक अद्भुत मंत्र देता हूं, उसी मंत्र पर बनाना है, ठीक है। तो सुनिएगा क्या, तो सबसे पहले तो बात कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ना सीखिए, क्वेश्चन पहले उतार लीजिए, फिर मैं आपको सिखाता हूं। ओके, चलिए समकोण त्रिभुज ABC में बात किया है, कौन, समकोण त्रिभुज ABC। एक त्रिभुज बना लेते हैं, चलिए हमने बना लिया एक त्रिभुज सर। ओके, आप ध्यान समझिए, बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा इसमें, बहुत ज़्यादा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ओके, अब इसका नाम क्या देना है, ABC। ओके, ABC देना है। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि A को 90 डिग्री रखना है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहाँ पर क्या रख देना है, A रख देना है।
अब बाकी के किसी को कहीं भी रख सकते, तो चलिए ए बी और इसको कर लिया सी। तो एक बार मान लीजिए एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल यहाँ बन रहा है। अब आगे देखिएगा दोस्त ध्यान से, इधर क्वेश्चन में दिया है कि ए बी कौन है, तो आंसर ये है ए बी, है ना ए बी। तो ए बी का वैल्यू कितना दिया, तो आंसर है 5 दिया, मैंने लिख लिया 5 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद पढ़िएगा तो बी सी दिया, बी सी कितना दिया, तो देखिएगा बी और सी कितना दिया, तो आंसर है 13 दिया, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया 13 लिख लिया, नो प्रॉब्लम। ओके, आगे बढ़ा तो हमें दिखाई दिया ए सी कौन, ये है, कितना दिया, तो आंसर है 12 सेंटीमीटर दिया, नो प्रॉब्लम, मैंने भी लिख लिया। अब देखिएगा ये तो मैंने कहाँ से लिखा, अब आप लोग सोच रहे होंगे, तो ये सारी बातें हमने क्वेश्चन से ये उतारा है। क्वेश्चन में सबसे पहले बोला था कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, मैंने बना लिया। उसमें बोला कोण ए 90 डिग्री है, मैंने बनाया। ए बी का वैल्यू बोला 5 है, तो मैंने ले लिया। ओके, उसके बाद इसने बोला कि बी सी 13 है, तो मैंने बी सी 13 ले लिया। फिर इसने बोला ए सी 12 है, 12 ले लिया, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस आधार पर, इस फिगर के आधार पर क्वेश्चन बनाना इतना इजी हो गया कि अब मैं आपको बता नहीं सकता। देखिएगा, हमें पहला निकालना है साइन बी। अब ध्यान से समझिएगा दोस्त, यहाँ पर बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है, क्या होता है मैं आपको दूर करने वाला हूँ। साइन ये क्या होता है दोस्त, थीटा होता है। अब देखिएगा थीटा का वैल्यू डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि साइन थीटा भी लिख सकते हैं, साइन ए भी लिख सकते हैं, साइन बी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी लिखा हो साइन के साथ वो क्या होता है, तो आंसर है थीटा होता है। अब नाम में क्या रखा है, नाम में ये बोला है कि लेकिन हाँ थीटा है, इतना याद रखिएगा। और थीटा कौन है, कहाँ थीटा बन रहा है, तो आंसर है यहाँ पर बन रहा है। साइन बी, थीटा कौन है, बी है, कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो जब यहाँ थीटा है, अभी थोड़ी देर के लिए मिटाते हैं, ध्यान समझिएगा, थीटा कहाँ बना, यहाँ बना, क्योंकि साइन बी बोला है, तो बी कहाँ है, यहाँ है, तो बी के सामने हमने इस तरीके का थीटा बना लिया। अब सुनिएगा, ये बी थीटा के सामने वाला क्या होता है, तो आंसर है थीटा के सामने वाला क्या होता है, बोलिए जोर से, लंब होता है। लंब को हमने पी से डिनोट कर दिया। अच्छा, 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला बोलिए क्या कहलाता है, तो आंसर है सर एज कहलाता है। समझ आई बात। ओके, जो बच जाए क्या होता है, तो आंसर है आधार होता है। देख लिया, अब कितना आसान हो गया। देखिएगा, साइन बी पूछा है, यानी कि ये वाला बात से हमें निकालना है। ओके, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कोण, P/H। मैंने आपको बहुत बार पढ़ा रखा है। अब बताइएगा लंब कितना दिया, तो आंसर है सर 12 दिया, लिख लिया 12। ओके, फिर उसके बाद कर्ण है, कर्ण कितना ढूंढिए, कर्ण ये रहा आपका 13, तो लिख लिया 12/13, हो गया पहला का आंसर। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हाँ मेरे को नहीं समझ आया, नेक्स्ट वीडियो में भी मैं रिपीट कर दूंगा। ओके, सेकंड बात कर लेते हैं। सेकंड में क्या निकालना है सर, तो आंसर है cos b, तो लिख लेते हैं इधर cos b। तो सिंपल, cos थीटा किसके बराबर, तो आंसर है सर आधार बटे कर्ण के बराबर, यानी B/H। b बताइए कितना दिया, तो आंसर है 5 दिया, कितना लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे। अब देखिएगा h मतलब कर्ण है, h मतलब कर्ण है, क्योंकि मैंने सारा बात पहले बेसिक बता दिया तभी इधर आए हैं। तो कर्ण कितना दिया, तो आंसर है 13 दिया, 13 लिख लिया, नो प्रॉब्लम। ओके, थर्ड बात करते हैं। थर्ड में हमें क्या निकालना है, तो आंसर है सर tan b निकालना है। tan b फार्मूला क्या होता है, तो tan थीटा इक्वल टू, बोलिए आप बोलिए क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, यानी P/B, लंब बटा आधार, ठीक है ना। तो लंब कितना दिया, तो आंसर है 12 दिया, मैंने 12 लिख लिया। आधार कितना दिया, आंसर है 5 दिया, 5 लिख लिया, हो गया, ये रहा फाइनल आंसर। अब देखिए, अभी तो हमने 3 निकाला, अभी और 3 निकालना है, साइन सी, कॉस सी, टैन सी। अब सुनिएगा ध्यान से, मैंने जो पीछे की बात बता दिया है वो यहाँ पर काम आने वाला है। थोड़ा सा पहले इसको मैं रफ कर लेता हूँ। ओके, आप इसको उतार लीजिए पहले, अब जो बनाने जा रहा हूँ उसको भी उतारना है। अभी ये क्वेश्चन का आधा भाग बनाया, देखिए ना, 6 तक ज्ञात करना है ना, अभी हमने 3 बनाया है, अभी 3 बाकी है। ओके, तो 3 बाकी है, हम कैसे बनाते हैं उसको ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा मैं ये इसको छोड़ देता हूँ, क्यों, थोड़ा सा समझाना है। देखिएगा दोस्त, साइन बी है,
मैंने आपको बताया था ना, साइन का अर्थ कुछ नहीं होता है, जो भी होता है वो थीटा पर डिपेंड करता है। तो देखिएगा जब थीटा बी था तो वैल्यू कितना आया था 12/13। अब देखिएगा यहाँ पर थीटा चेंज होकर के क्या हो गया है, सी हो गया है। अब यानी कि थीटा ये नहीं रहा, अब थीटा कौन हो गया, तो आंसर है ये वाला हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ ना। देखिए थीटा चेंज है यहाँ पर तो सी यहाँ पर बना, उस समय बी था तो ये बी है, अब सी है तो सी। समझ आई बात, ओके। अब जब ये थीटा हो गया, मैंने आपको 2 केस कराया है ना, थीटा कहाँ कहाँ बनता है, तो 2 केस कराया है, ओके। तो जब ये थीटा हुआ तो अब बताइएगा कि लंब कौन, तो सिंपल आंसर है लंब। अब ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, पी हो जाएगा, यानी ये लंब हो गया। अब बताइए कर्ण चेंज होता है क्या, तो आंसर है नहीं, क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले बता चुका है। तो ये एच हो गया, चलिए लिख लेते हैं थोड़ा हिंदी में, कर्ण, नो प्रॉब्लम। जो बच जाए तो आंसर है आधार, तो ये रहा हमारा आधार। तो ये आपको तो याद रखना होगा, थीटा चेंज तो लंब और आधार चेंज। समझ आया। देखिए फिर से रिपीट, बी था तो ये था, सी है तो ये है। अब इसके आधार पर हम लंब का चयन किए, आधार का चयन किए। समझ आई बात, ओके। तो अगर नहीं भी आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं फिर से कल एक बार क्वेश्चन करा दूंगा ऐसे क्वेश्चंस, ओके। ऐसा मैं होमवर्क भी दूंगा, आप थोड़ा सा भी टेंशन मत लीजिए, मैं ऐसा होमवर्क दूंगा। अब सवाल है कि इसको निकाले कैसे, तो हमने 3 तक कर लिया था ना, अब चौथा पार्ट कर रहे हैं, क्या निकालना है अब, तो आंसर है साइन सी निकालना है। तो साइन सी फॉर्मूला तो वही रहेगा, तो आंसर है लंब बटा कर्ण होता है। तो अब बताइएगा लंब कौन है, तो आंसर है 5 लिख लिया। कर्ण कितना, तो आंसर है 13, यानी 5/13 आ गया। देखिए थीटा चेंज हुआ, वैल्यू चेंज हुई, मैंने यही ना बात बताया था पीछे वाली वीडियो में, ओके। अब बात कर लेते हैं 5th नंबर में, क्या निकालना है, तो आंसर है कॉस सी निकालना है, लिख लिया। कॉस सी फॉर्मूला क्या होता है, तो आंसर है आधार बटे कर्ण होता है, B/H होता है। अब बताइएगा आधार कितना, तो आंसर है 12 लिख लिया। कर्ण कितना, आंसर है 13। समझ आई बात, ओके। लास्ट 6 नंबर क्या निकालना है, तो आंसर है tan C निकालना है, तो मैंने लिख लिया tan C। बोलिए क्या करें, तो सिंपल फार्मूला होता है लंब बटे आधार, P/B। P कितना दिया, तो आंसर है 5 दिया, ओके। B मीन्स आधार कितना दिया, 12 दिया, यानी 5/12 हो गया फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन का पूरा आंसर ये रहा आपका, ठीक है ना। समझ आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं और एक क्वेश्चन कराता हूँ, उससे आपको और क्लियर होगा। इतना तब तक उतारिए, चलिए अब हम और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ओके। अब देखिएगा दोस्त, अब हम और एक क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए हैं। पहले आप इस क्वेश्चन को ढंग से उतार लीजिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए, वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद देखिए। और एक और बात, एक बार में ना समझ आए दूसरी बार में देखिए, दूसरी बार में ना समझ आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि नहीं समझ आया, मैं नेक्स्ट वीडियो में और समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जैसे पीछे वाले किया वैसे ही इधर इसमें भी करना है। तो अब क्या क्वेश्चन में बोला है सुनिएगा, यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में, अब क्या बोला है, B 90 डिग्री है, ओके। तो हमने फिर से इस तरीके का एक समकोण त्रिभुज ऐसे ले लिया, और इसमें B कितना लेना है सर, तो 90 डिग्री है, यानी 90 डिग्री, इसका नाम क्या दे दिया, B, ओके। इसको कह दिया A, इसको कह दिया C। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे में और कुछ बातें दिया गया है, देखिएगा AB कितना दिया, तो आंसर है 3 दिया, मैंने 3 लिख लिया, नो प्रॉब्लम। आगे पढ़े तो BC मिला, BC यानी ये वाला, इसका वैल्यू कितना दिया, तो आंसर है 4 सेंटीमीटर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। AC कितना दिया, आंसर है 5 दिया, मैंने 5 लिख लिया, 5 सेंटीमीटर। अब इस फिगर के आधार पर हमें 6 दिया गया है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। तो एक 1 बाय 1 करके देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूं, और आप लोग को भी इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर करना है। तो पहला हमें निकालना है दोस्त साइन सी। साइन सी कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। एंगल क्या बोल रहा है यहाँ पर, एंगल में बोला है C, तो C देखिए किधर है, यहाँ पर है, तो C के सामने ऐसे कर लेना है। बात समझ आई, जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चन में किए हैं। फिर से क्या पूछा है, साइन C, तो C के पहले हमने ऐसे कर लिया, C में, यानी कोण कहाँ बन रहा है, C पर, इतना याद रखिएगा। अब सुनिए, चूंकि अगर थीटा यहाँ पर बन रहा है
थीटा यहाँ पर बन रहा है तो लंब कौन हुआ? तो सर आंसर है लंब ये हुआ, ये हमारा पी हो गया, नो प्रॉब्लम। कर्ण कौन होगा? तो कर्ण चेंज नहीं होता है, सिंपल 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा कर्ण ही रहता है, तो आंसर है ये कर्ण हो गया। ओके, जो बच जाए तो आंसर है वो आधार होता है। कितना आसान काम कर दिया अब मैंने आपके लिए। साइन सी क्या होता है फॉर्मूला? तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण हो गया P/H। लंब कितना दिया? आंसर है 3 दिया। देखिए ना, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होता है ना, और लंब का वैल्यू कितना दिया? 3 दिया, मैंने इधर 3 लिख लिया। अब उसके बाद एच मीन्स कर्ण, कर्ण कितना दिया? तो आंसर है 5 दिया। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कितना दिया? 5 दिया, मैंने 5 लिख लिया, हो गया काम। ओके, मेरे को दूसरा बोला, दूसरा में क्या बोला? तो cos c बोला। फिर से क्या फार्मूला होता है? तो आंसर है आधार बटा में कर्ण होता है, बटा में कर्ण होता है। आधार कितना? तो आंसर है आधार इधर 4 दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? आप ही देखिए, थीटा है तो सामने वाली लंब और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, जो बच जाए आधार, तो आधार कितना दिया? 4 दिया, मैंने क्या लिख लिया? 4। अब देखिएगा कर्ण एच कभी चेंज होगा नहीं, कितना है अभी? 5, तो 5 ही रहेगा, नो प्रॉब्लम। अब देखिएगा थर्ड पार्ट में क्या बोला? तो आंसर है tan c बोला, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया? tan c लिख लिया। कोई डाउट नहीं है? क्या होता है फार्मूला? तो आंसर है tan c इक्वल टू होता है लंब बटा में आधार, लंब बाई आधार। तो लंब कितना? p कितना? 3 दिया, और बटा में आधार होता है, आधार मतलब b कितना दिया? तो आंसर है 4 दिया, मैंने बना लिया। कितना आसान। अब पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 में क्या बोला है? साइन ए। अब देखिएगा एंगल चेंज कर दिया, c था तो मैंने यहाँ पर किया था, अब क्या पूछ रहा है? तो ये पूछ रहा है a, तो मैं अब इससे मिटाऊंगा और यहाँ पर a बना लूंगा। बात समझ आया? जहाँ पर पूछेगा वहीं बना लेना है। देखिए a इधर पूछा, a बना लिया, a के जगह पर थीटा बन रहा है। ओके, अब चूंकि थीटा चेंज हुआ तो लंब तो चेंज होगा ना, भले कर्ण चेंज हो या ना हो, लंब तो चेंज होना है। तो थीटा के सामने वाला अब ये लंब हो जाएगा, ये रहा आपका p, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, जो बच जाए आधार। सुनिए फिर से रिपीट, साइन ए, अब थीटा चेंज हुआ तो थीटा चेंज तो वैल्यू भी चेंज, मैं बार बार कहता हूँ। तो देखिए क्या हुआ कि थीटा कहाँ बन रहा है? ए पर बन रहा है, इसलिए क्या पूछ रहा है? साइन ए। समझ आई बात? तो चलिए साइन ए के आधार पर अब हम निकालते हैं इधर साइन ए, अब हमें निकालना है। फिर से फॉर्मूला चेंज होगा, नहीं लंब बटे कर्ण ही रहेगा, तो लंब बाई कर्ण P/H क्या होता है? P/H। अब बताइए P कितना दिया? तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, तो आंसर है 4 दिया, तो मैंने क्या लिख लिया सर? 4 लिख लिया। ओके, उसके बाद कर्ण एच कितना दिया? नो चेंज, ये तो चेंज होगा ही नहीं, 5 का 5 रहने दिया, नो प्रॉब्लम। ओके, अब 5th नंबर देखते हैं, क्या निकालना है? तो आंसर है cos a निकालना है। cos a क्या होता है? तो आंसर है आधार बटा कर्ण होता है, B/H होता है। आधार कितना दिया? तो आंसर है 3 दिया, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया? 3 लिख लिया। फिर एच मीन्स कर्ण हो गया 5 दिया, लिख लिया, नो प्रॉब्लम। ओके, अब आगे बात कर लेते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में क्या ज्ञात करना है? तो आंसर है tan a निकालना है, तो मैंने इधर tan a लिख लिया। फॉर्मूला क्या होता है? तो सर आंसर है लंब बटे आधार होता है, तो लंब को P से डिनोट करते हैं, आधार को B से। अब बताइए इसमें लंब कितना दिया? तो आंसर है 4 दिया। देखो थीटा के सामने वाली भुजा लंब कितना दिया? 4 दिया। ओके, आधार कितना? B कितना दिया? तो आंसर है 3 दिया। ये हमारा रहा इस क्वेश्चन का फाइनल जवाब। आप लोग उम्मीद है कि समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो वीडियो को पीछे करके एक बार और देख लीजिए, और उससे भी नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ नहीं समझ आ रहा है। और एक और बात मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, सुनिएगा। हमें निकालना क्या है? साइन सी। तो जब सी निकालना होगा तो थीटा कहाँ बन रहा है? यहाँ। ए निकालना है, थीटा यहाँ बना, सिंपल। ओके, चूंकि हमें सी निकालना था तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो सी ये निकालना था तो लंब ये हो जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। अब अगर ए निकालना है साइन ए, तो थीटा यहाँ पर बन रहा है ना, तो अब थीटा के सामने वाली भुजा लंब ये वाली हो जाएगी,
चेंज होगा ना, तो यही बात आपको इसमें याद रखना है। थीटा बन कहाँ रहा है, जहां पर बनेगा उसके सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण, जो बच जाए आधार होता है, यही ना होता है। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, उसके बाद मैं इस पर आधारित होमवर्क दे देता हूं और आपको प्रैक्टिस करके आना है। और उस वीडियो को मतलब जो आप बनाए होंगे उसको कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा कि हाँ बन गया, और व्हाट्सअप नंबर पर भी भेज दीजिएगा, मेरा व्हाट्सअप पर सेंड कर दीजिएगा फोटो बना करके, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपने बनाया है। ओके, इसको उतार लीजिए, अब हम होमवर्क देते हैं, ठीक है। ओके दोस्त, मैंने यहाँ पर जो मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ाया उसके आधार पर ही एकदम सेम उसी पर आधारित मैंने आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं, और आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा और बना करके मुझे दिखाइएगा। ये रहा सारा का सारा होमवर्क है, बस 3 क्वेश्चन है। समकोण त्रिभुज, जैसे मैंने बताया ना 2 क्वेश्चन आपको कराया, उन दोनों के आधार पर जैसे जैसे मैंने बताया है एकदम सेम वैसे ही इसको बना करके आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर देना है, ठीक है। या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ मैंने बना लिया है, और पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग मेहनत करिए। फिर देखिएगा त्रिकोणमिति के साथ आप खेलना सीख जाइएगा। तो आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट अगर ले लीजिएगा तो क्वेश्चन उतारने में ईजी होगा, या वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलिए ठीक है, आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ थ्योरी के बारे में सीखेंगे, फार्मूला प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो देखना भूलिएगा मत, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से कोई समझ ही नहीं पढ़ाता, ये पूरे दावा के साथ मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।